रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन फरमाते हैं कि हम सब जमा होकर के दरियाए दजला की तरफ गए। मैं जिस बारगाह से आया हूँ वहाँ भी कादरी मशरब पाया जाता है और जहाँ बैठा हूँ वहाँ भी कादरी मशरब ही पाया जाता है। क्या बात है, वाह! तो पहले ये बता दिया जाए ना कि जिस मशरब में बैठकर आप फैज पा रहे हो उसकी कद्र तो समझ जाओ। जब चीज की कद्र समझ में आती है तो इंसान फिर बेकद्र नहीं होता है, कद्र वाला हो जाया करता है। बहुत जरूरी है, हक है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन पहुंचे तो फरमाते हैं हमने क्या देखा, शहनशाह विलायत वलियों के सरदार गौसे समदानी शहबाजे लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, जिनके लिए बरेली के इमाम कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा। मुस्तफा के, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ैबा तेरा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर भी बोलो, इसलिए कि हम आला हजरत के मसलक को समझकर नहीं, हर चीज समझी नहीं जाती है। और इश्क अक्ल के तराजू लेके नहीं बैठता है। अगर इश्क आला हजरत होता और मसलके आला हजरत का दावा करने वाले लोग वाक़अतन मसलके आला हजरत से प्यार करते तो याद रखना, जो आला हजरत के मसलक से आला हजरत से प्यार करता है उनकी गली कूचे के हर बच्चे से प्यार करता है। और याद रखिएगा, फिर जब प्यार होता है तो महबूब की महबूब चीजों के रास्ते में रुकावटें पैदा नहीं की जाती। बिल्कुल सच्ची बात। और जो रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है वो अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को, अपने होशो खिरत को और अपने गिरेवान को झांक कर देखे। इसलिए कि अभी इश्क़ आला हजरत में दावे मसलके आला हजरत में सच्चा नहीं, सच्चा जो हुआ करता है वो अक्ल खिरत, होशो खिरत, दिल सबको उस बारगाह में सरे तस्लीम खम करके उस दिल को उस बारगाह में बिछा देता है और कहता है हमें कुछ नहीं देखना। अगर आप अपने वालिद अपने दादा के मसलक पर हैं तो हम अक्लों के तराजू लेकर नहीं बैठेंगे, मोहब्बत के जाम देते नजर आएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ गया? बिल्कुल सच्ची बात। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन कहते हैं हम जब पहुंचे ना तो गौसे पाक पानी के ऊपर चल रहे थे। आप मेरे साथ साथ चलिए ना, पानी के ऊपर चल रहे थे। अच्छा, मैं कहूंगा नहीं बार बार सुभान अल्लाह कहो, बस एक हदीस सुनाई देता हूं, उसके बाद फैसला खुद कीजिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस्सर्राइ वद्दर्रा। फरमाया क़यामत के दिन जन्नत की तरफ सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो खुशी में भी अल्लाह को याद करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ गए जी? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदीन फरमाते हैं हम दरियाए दजला के करीब पहुंचे, हैरत ज़दा हो गए। शहनशाहों का शहनशाह, शहनशाह बगदाद पानी के ऊपर चल रहा है। अब अगला जुमला महफूज कीजिएगा अहले इल्म अरबी मतन के साथ, और जो अरबी नहीं जानते हैं वो उर्दू तर्जमे के साथ। सैयदी गौसे पाक के मुरीद फरमाते हैं वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुक़ब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। फरमाया जब हम गए ना तो गौसे पाक की बारगाह में मछलियां निकल निकल के सलामे मोहब्बत पेश कर रही थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब। और इतना ही नहीं, कोई आपके पैरों को चूमती है, कोई आपके हाथों को चूमती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुरीदीन मुतमईन हो गए। थोड़ी देर में गैब से एक मुसल्ला निकला जिसके एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम या अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। मुसल्ला आ गया।
अब यह मुसल्ला कहाँ बिछा? न यह मुसल्ला पानी पर बिछा है, ना आसमान में, ना जमीन में, बल्कि तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक कर दिया गया, लटका दिया गया। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। क्या बात। उनका पर तो है हजरत सुलेमान का तख्ते शाही हवा में लटका दिया जाता, गौसे पाक को हजरत सुलेमान का सदका मिल गया। फर्क मरातिब रखिएगा, इसलिए कि खैर नबी नबी से कभी अफजल नहीं हो सकता। हमारा अकीदा यही है कि हजरत सुलेमान का मर्तबा बड़ा है, गौसे पाक उस मनसब को कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन सदका मिल रहा है। आपका तख्ते सुलेमानी भी कहाँ लगता था? हवा में लगता था। आज गौसे पाक का मुसल्ला भी हवा में लगा दिया गया। और इतना ही नहीं, पीछे सफ़े भी लगी। अब हजरत औलिया की जमात आ गई, कभी अब्दाल की जमात आ रही है। इशारा जरा मेरा सुनिएगा, जिन्होंने पिछली बार मेरी तकरीर सुनी होगी, सरकार मुजाहिदे मिल्लत के ताल्लुक से मैंने एक ही इशारा किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में 5 किस्में की गई हैं वलियों की। इन्ना अकबरल औलिया बाद सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल कुतुब सुम्मल अफराद अला खिलाफिन मिन ज़ालिका सुम्मल इमामानी सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक, जिनको जमाना इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहता है, अपनी किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अकाइदिल अकाबिर में लिखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब की उम्मत में वलियों की 5 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? कुतुब और गौस। दूसरी किस्म वजीर, तीसरी किस्म अफराद, चौथी किस्म औताद, 5वीं किस्म अब्दाल। अब फैसला दे रहा हूँ, मैंने सरकार मुजाहिदे मिल्लत को जहाँ तक पढ़ने की कोशिश की, अपनी लाइल्मी और नाकिस राय के मुताबिक ये अर्ज कर रहा हूँ। हो सकता है अहले इल्म को इख्तिलाफ हो, तो हर एक की राय मुख्तलिफ होती है, यह कोई जरूरियात दीन से मसला नहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने मुजाहिद को पढ़ा, समझ में आ गया कि अब्दाल का नाम सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने गौसे आदम, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तवज्जो है, जैसी सेहत है वैसी माइक की आवाज नहीं है। हाँ, थोड़ा सही कीजिए इसको। इसलिए कि सुबह मैंने लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा जूस पी लिया जो इस वक्त पीने का नहीं है। समझ गए? मैं बैठा तो नींद थी, नींद में तो आदमी कुछ भी कर देता, आज तो अपना सामान ही छोड़ के चला आ रहा था। इसलिए थोड़ी आवाज मेरी दबी है, मगर याद रखना मुझे फिक्र कुछ नहीं है, आके बैठ गया हूं। इसलिए कि जब हम दबते हैं तो उठाते वो हैं। सच है। उड़ीसा वालों, इसका तजर्बा मुझसे ज्यादा आपको होगा, वाह वाह वाह, है ना? बिल्कुल। जब है तो सच्ची बात की तस्दीक तो करना चाहिए। मुखालिफ कितना भी दबाता रहे, घबराना नहीं, इसलिए कि बरेली के हुज्जतुल इस्लाम ने आपको मुजाहिदे मिल्लत अता फरमा दिया। बेशक, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं अर्ज करूंगा कि मुजाहिदे मिल्लत हैं कौन, आए कहां से हैं। हम मरकज वालों ने, हम बोल रहा हूं, मैं तो गुलाम हूं, इस दर का भी उस दर का भी, इस बात माल गैर के तौर पर हम मरकज वालों ने बरेली ही का एक फर्द मुजाहिदे मिल्लत की शक्ल में तुम्हें अता कर दिया है। क्या बात है, जिंदाबाद। अभी दावा किया है, इसको महफूज कर लीजिएगा, फैसला इंशाअल्लाह बाद में करूंगा, फिर आपकी समझ में भी आ जाएगी सारी बात। अर्ज कर रहा था, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुसल्ला निकला। अब वो मुसल्ला कहाँ है? ना आसमान में, न जमीन में, बल्कि हवा के अंदर मौजूद है। हजरत गौसे आदम के मुसल्ले के पीछे सफ़े लग जाती है। अख्ताब की जमात आ गई, अब्दाल की जमात आ गई, औताद की जमात आ गई, अफराद की जमात आ गई, नौकबा की जमात आ गई, सुलहा की जमात आ गई, हजरत औलिया की जमातें आई, सबको पीछे खड़ा कर दिया गया। सैयदी गौसे पाक से कहा गया, आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। मैंने कहा प्यारे इधर तवज्जो कर, गौर कर। सरकार अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लेकर के गए तो सरकार के लिए मुसल्ला खाली था, वहां नबी
को मुसल्ले पर बढ़ाकर ये बता दिया गया कि सारे नबियों का सरदार, सारे रसूलों का सरदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और यहाँ गौसे आदम को वलियों के सामने खड़ा करके बता दिया गया सारे वलियों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसीलिए बरेली का इमाम कहने लगा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दरअसल आपकी खामोशी ने मुझे इस तरफ चला दिया है, और चल गया तो फिर थोड़ी देर सुन ही लीजिए। अब जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए नियत बादी, पीछे सब जज़ाकल्लाह तवज्जो है। हाल क्या हुआ, नमाज पढ़ने के लिए जब गौसे आदम खड़े हुए, पीछे सब मुक्तदी इधर मुक्तदा। नमाज से फारिग होने के बाद कादरियों, अब तुम कादरी कर कादरी रख का मतलब समझना। खामोश हो गए, जज्बा कम तो नहीं हुआ है। बात अच्छी की जाए किसी भी अंदाज में हो, लेकिन अपना रुख चेंज नहीं होना चाहिए। गौर फरमाइए, सैयदी गौसे पाक की नमाज मुकम्मल हो गई, और जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई रब की बारगाह में हाथों को उठा लिया। ऐसा जुमला दे रहा हूं जो वहाबियत सोच भी है, वहाबियत शिकन भी है। ये वहाबियत चीखती चिल्लाती है, कहती है नहीं वसीला नहीं देना चाहिए। हमने कहा वसीला हमारे बाप ने दिया है, वसीला हमारे गौस ने दिया है, देते चले जाएंगे। सैयदी गौसे पाक ने हाथ उठाया, उठाने के बाद दुआ कर रहे हैं। क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियारतिका मिन खल्किका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। कहते हैं पाक परवरदिगार, मैं तुझे वसीला देता हूँ। किसका वसीला? अपने नाना जान का वसीला देता हूँ, अपने बाबा जान का वसीला देता हूँ, उसी नबी का वसीला जिसके लिए आला हजरत कहने लगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अगर हयात है तो इजहारे हयात कर दीजिए, अगर जिंदा है तो बता दीजिए। हम जिंदा भी हैं, जिंदा थे भी, जिंदा है भी, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। आप कहेंगे इतना बड़ा दावा, मैंने कहा इसलिए कि जो नबी को अपनी जाहिरी जिंदगी में सरकार को बादे विसाल जिंदा मान लेता है, मेरा अकीदा है नबी उसको मरने के बाद कभी मुर्दा नहीं होने देगा। लाजवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो, सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे सैयदना गौसे आदम कहते मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूं। इतना मजबूत वसीला पेश करके मांग क्या रहे हैं? उधर कुछ देखना है तो मैं भी देख लेता हूं। 2 मिनट के लिए इंटरवेल कर लेते हैं, खूब उधर को देखेंगे। थोड़ी देर मेरी तरफ देखिए। सामने बैठने वाला जब इधर उधर देखता है तो फितरी चीज है कि डिस्टर्ब इंसान हो ही जाता है। अच्छा, कोई भी आएगा वो यही आएगा ना? बोलो बोलो। तो जब यहीं आएगा तो आराम से देख लीजिएगा, जितना देखना है देखिएगा, मना नहीं करना। ईमान वाले को वैसे भी मोहब्बत की नज़र से देखना ये सवाब का काम होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए, तवज्जो हटना नहीं चाहिए। अगर तवज्जो हटेगी तो फिर समझिएगा मैं समझता हूँ कि फिर फैज़ान में कुछ कमी हो रही है, इसलिए आपकी तवज्जो हट रही है। मुझे जाहिर ना कीजिएगा कि हमें फैज़ान से महरूम हो रहे हैं या फैज़ान में कमी हो रही है। मैं तो यकीन के साथ कहता हूँ जो इस दयार में रहते हैं हमेशा फैज़ान की बारिश होती रहती है। बेशक हक है। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का वसीला दिया। ये कहा मेरे पाक परवरदिगार मैं अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी भी हैं, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा महबूब भी है। मांग क्या रहे हैं? सैयदी गौसे आदम ने बंगला नहीं मांगा है, गाड़ी नहीं मांगी है, जाहो जलाल नहीं मांगा है, मालो मलाल नहीं मांगा है। आपने और किसी चीज का मुतालबा नहीं किया। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं भाई जरा तवज्जो करना, अब नजरें हटना नहीं हटना चाहिए, चूंकि मैं आमदम बरसरे मतलब आखिर जुमले पे आ गया हूँ। सैयदी गौसे पाक ने अर्ज की मौला अल्लाह तकबीर रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। गुजारिश ये है कि मेरे सिलसिला कादरिया में जितने भी मर्द औरत मुरीद हो, चाहे वो इमाम अहमद रजा खान की जबानी हो, चाहे मुफ्ती आदम की जबानी हो, ये तशरीह मैं कर रहा हूँ उसमें नहीं, इसलिए कि सिलसिला कादरिया कयामत तक
जितने भी सही पीर आएंगे, ढोंगी पीरों की बात नहीं करता। अगर पीर चाहिए तो मुजाहिदे मिल्लत जैसा चाहिए, अगर पीर चाहिए तो ताजुश्शरिया जैसा चाहिए, अगर पीर चाहिए तो कायदे मिल्लत जैसा चाहिए। इसलिए कि हम दुनिया में किसी के हाथ पर बिककर दुनियादार बनने नहीं आते हैं, मुस्तफा के सच्चे वफादार बनने आया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तवज्जो है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छा। सैयदी गौसे पाक ने अर्ज की, मौला मेरे सिलसिले में जितने भी मुरीद होने वाले हैं, अब सुनिए, उन सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। अब जिसको चाहिए वो बोलेगा। सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता जिसको नहीं चाहिए, मफहूम मुखालिफ का एतबार हर जगह नहीं होता है। सबको चाहिए तो सब बोलेंगे। क्या कहा? मौला मेरे जितने भी सिलसिले में मुरीद होने वाले हैं, चाहे मर्द हो या औरत, उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दे। मैंने कहा जिसको मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल गई तो अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, यकीनन उसके बाद तो कोई मरहला आया ही नहीं, तौबा करके दुनिया से चला गया। इसकी हकीकत को जब इमाम अहमद रजा खान ने समझा तो कहने लगे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। आखिर क्यों उठा? हमने कहा इसलिए कि यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। हमारा इमाम मुजाहिदे मिल्लत होगा, जिंदाबाद। हमारा इमाम मुफ्ती आदम होंगे, हमारे इमाम हुज्जतुल इस्लाम होंगे, हमारे इमाम आला आला हजरत होंगे, हमारे इमाम सरकाराने महरैरा मुकद्दसा होंगे, हमारे इमाम सरकाराने महरैरा मुकद्दसा होंगे, बिलगिराम शरीफ होंगे, सरकाराने बिलगिराम शरीफ होंगे, सरकाराने मसौली होंगे और सरकाराने कालपी होंगे। और याद रखो इन बुजुर्गों का कमाल क्या है, जिधर ये जाएंगे उसी तरफ अपने मुरीदों को लेकर के जाएंगे। और इन सारी चीजों के, इन सारे बुजुर्गों के फैजान को जिस मसलक ने समेट लिया है उसी को जमाना मसलक के आला हजरत कहता है। लाजवाब, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तहफुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, खानकाह हबीबिया धामनगर शरीफ। अब समझे भाई मैंने दुआ क्यों की है? समझ गए? बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। अब जिसको जाना एक बार निकल के चला जाए, दोबारा अगर गया ना तो फिर खाक सारान इनकी करम नवाजी हो जाएगी। जी करम हबीब मिल्लत आई। बैठे आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाएं। और तारुफ उनका कराया जाता है जिनका ज़माने को तारुफ ना हो। मैं क्या जानता हूँ हुजूर हबीब मिल्लत को जितना कि आप जानते हैं। चेहरे का दीदार कीजिए। हजरत की दुआओं के साथ गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, मगर सबसे पहले अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक बार और पढ़िए नबी आले नबी पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहब्बत के साथ जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैंने एक बात अर्ज की थी कि नबी आले नबी पे दुरूद व सलाम पढ़े।
लेकिन कुछ ज़बानें खामोश रहीं। इंशाअल्लाह ये हदीस सुनकर के ज़बानें बंद नहीं रहेंगी, फिर बोलती नजर आएंगी। किताब का नाम है अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहून, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका आलम यह है कि आला हजरत से पहले सबसे ज्यादा जिस बुजुर्ग ने किताबें लिखी हैं उसको ज़माना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहता है। उनके बाद सबसे ज्यादा जिसने किताबें लिखी उसी को ज़माना इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता है। तवज्जो फरमाना, इनकी किताब से एक हदीस उठाकर गोश गुजार कर रहा हूँ। अब दाएं बाएं न देखिए भाई, इधर 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 मेरी तरफ तवज्जो करें। अब उचक उचक के देखने की जरूरत नहीं है। हमारी महफिल का जो दूल्हा था वो आ गया है, और दूल्हा के आने के बाद अब बारातियों को ताका झांकी की कोई इजाजत नहीं होती है। उनकी नजर दूल्हा पे होती है, जो दूल्हा को मिलेगा वही बाराती को भी मिल जाएगा। सुनिए हदीस पाक, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, लेकिन एक शर्त के साथ, यहां से उठने से पहले यह इरादा करके जाएंगे कि तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में गए थे। ईमान को बचाने का एक बेहतरीन जरिया हमें दिया गया है और वो है दुरूद मुस्तफ़ा। तो अगर चलेंगे तो दुरूद पढ़ेंगे, बैठे हैं तो दुरूद पढ़ेंगे। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमा कर गंदी तस्वीरें नहीं देखेंगे। रात को बिस्तर पे लेटने के बाद स्क्रीन पर नजर जमा कर वीडियो देखकर अपनी रातें तबाह नहीं करेंगे, बल्कि रात को सोएंगे तो कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, इस अकीदे के साथ कि मेरा नबी अपनी कब्र में हम दीवानों को देख भी रहा है, हमारे दुरूदो सलाम को सुनता भी है। आप कहेंगे मौलाना कोई सबूत दीजिए, तो पहले सबूत सुन लीजिए। मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, जब कोई मुझ पे सलाम पेश करता है, चाहे वो धामनगर शरीफ की सरजमीन पर हो या मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ में बैठकर पढ़े, मियां फाइनल जुमला ये है, दुनिया के किसी कोने में बैठकर अगर आमिना के लाल को सलाम पेश करता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दे दिया करता हूँ। इसीलिए सुन्नियों ने नमाज फजर के बाद अपनी मस्जिदों में इल्तिजाम किया और कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। कभी कहते हैं ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, कभी कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा ये पढ़ते इसलिए है, इनका अकीदा ये है हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। अब सुनो हदीस पाक, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहनी जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिबी व रासुहु तहतल अर्शी व रिजलहु तहतल अर्दि साबिआ व अलैहि बिअददि खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फइदा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनग़मिसु फी सुम्मा यख़रुजु व यनफुदु जनाहि फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। सुभान अल्लाह। अभी नकीबे इजलास ने एक जुमला बोला था कि चेहरा बता रहा है बरेली से आए हैं। मैंने कहा ये मेरा चेहरा ही नहीं, इधर भी देखे इधर भी देखे, मेरे सारे सुन्नी उलमा का चेहरा आप देखते जाएं। मैंने तो कल भी एक तकरीर में एक ही जुमला बोला था, डंके की चोट पर बदअकीदा लोगों के मौलवियों को भी लाओ, सुन्नी उलमा को लाओ, एक स्टेज लगे। आज ना इल्मे गैब पर मुनाजरा होगा, ना इख्तियारात मुस्तफ़ा पर, न सरकार की हयात पर होगा, ना नदाए या रसूलुल्लाह पर, ना बुजुर्गाने दीन के तसर्रुफात पर होगा, न किसी और किसी अकीदा अहले सुन्नत पर, ना ज़रूरियत दीन पर होगा, ना ज़रूरियात अहले सुन्नत पर होगा। आप कहेंगे करना क्या है? मैंने कहा बस एक तरफ बिठाना है, मगर दाएं को बाएं पर अफजल होती अफजलियत हासिल होती है, इसलिए दाई तरफ सुन्नी उलमा को बिठाओ, बाईं जानिब वहाबी बद अकीदा को बिठाओ, और बिठाने के बाद अवाम को बुलाओ, कहो आ जाओ। अब बिल्कुल एक तरीके से तरफदारी नहीं, सच्चे दिल से बताइएगा किन के चेहरे पर मुस्तफ़ा का नूर नजर आ रहा है, किन के चेहरे मुनव्वर है, किन के चेहरे पाकीज़ा है। हमने कहा आज किताबों से नहीं, सिर्फ चेहरों से मुनाजरा हो रहा है। फैसला कर देगी अवाम, जो दाई तरफ बैठे हैं यही हक वाले हैं, और जो इधर बैठे हैं वो सब बातिल परस्त हैं। आप कहेंगे मौलाना इतना बड़ा दावा क्यों?
मैंने कहा जिसको मदीने वाला दुआ दे दे, अगर उसका चेहरा मुनव्वर नहीं तो किसका होगा? आप कहेंगे कौन सी दुआ? मैंने कहा मेरे सरकार फरमाते हैं नद्दरल्लाहु इमरान समिया मकालती फहफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समियाहा। फरमाया अल्लाह ताला उस इंसान को सबरो शादाब रखे, तरो ताजा रखे, उसके चेहरे को मुनव्वर कर दे जो मेरी हदीस को सुने, सुन करके याद करे, याद करके महफूज भी रखे और सुन करके दूसरों तक पहुंचा दे। मैंने कहा ये सुन्नी उलमा है, सरकार की हदीसें याद भी करते हैं, महफूज रखते भी हैं। ये हदीसें पढ़ के नबी का ऐब तलाश नहीं करते, बल्कि मुस्तफा की मदो सताइश करके कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तलाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शहजाद अल्लाह मिसबाही, नारे हैदरी, ऑल इंडिया तबलीगे सीरत। बोलो बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजाहिदे मिल्लत का फैज किस किस को चाहिए? क्यों नहीं मिलता है, मिलेगा। अभी दावा किया है नकीबे इजलास, वो इजहार तो कर दूं, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल जरूरी है। दुनिया का एक उसूल है, बेटा अगर सही है, परफेक्ट दुरुस्त, बेटे से मोहब्बत नहीं करोगे बाप छिड़ जाएगा। बिल्कुल सही है। मुजाहिदे मिल्लत का फैज चाहिए तो नवासे को अपना मुख्तदा मान लो। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात, हक है। नाम के हबीबी तो हो सकते हो लेकिन काम के हबीबी नहीं हो। हदीस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया है लेकिन बर बिनाए हाजत व जरूरत, तवज्जो फरमाइएगा। यहीं से थोड़ा सा मोड़ देता हूं। आप कहेंगे मौलाना दावा हो गया तो दलील। मैंने कहा चलो आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। इमाम आप तो इतने बड़े इमाम हैं कि पानी की किस्में निकालें तो पानी को पानी पानी कर दें, अगर आप मिट्टी की किस्में निकालें तो उसको भी खाक आलूद कर दें। इस तरीके से किस्में निकालें कि इससे तयम्मुम जायज़, उससे तयम्मुम जायज़ नहीं। पूरी तरीके से आपका आलम ये रहता है जो बोलते हैं दलील देते हैं। एक दिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बैठे हैं, अपने घर के अंदर मिलाद शरीफ पढ़ रहे हैं। दरवाजे पर आपके दीवार पर आकर के बंदर बैठ गया, मिलाद मुस्तफ़ा होता रहा, बंदर बैठा रहा। अब तवज्जो हट रही है, भाई क्या बात है, ताजुश्शरिया का ताज लगा के आगे ना देखो, सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। खाक सारा को इसीलिए खड़ा किया है ताकि वो खाक छान छान के उसमें से हीरे तलाश करके मजमे में लेकर के आ जाए। और फिर क्या क्या जरूरत है, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वाकईतन जरूरत है तो थोड़ा बाहर जाके जरूरत मुकम्मल कर लीजिए, वरना आप बैठिए आराम से। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कहा दावा किया है। आला हजरत फरमाते हैं मैं मिलाद पढ़ रहा था, दीवार पे आके बंदर बैठ गया और जब बैठा तो कहते मैं मिलाद पढ़ता रहा, बंदर सुनता रहा। क़ियाम ताज़ीमी सलाम का वक्त आया, हम खड़े हुए तो बंदर भी खड़ा हो। वाह 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 वाह। हमने दुनिया वालों से कहा है दुनिया के बंदरों, ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है, इस बंदर से सीख क्यों नहीं लेते? ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है, इस बंदर से सीखो। तवज्जो है जी। आला हजरत इतनी बड़ी बात कहते हैं सलाम हो गया, फातिहा हुई, सब गए, हम भी चले गए। हम समझ गए ना, बंदर भी चला गया। आला हजरत ये बंदर बैठा था, मुस्तफ़ा का कलाम, मुस्तफ़ा की बारगाह में आप मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे हैं। इसको कैसे पता चला कि ये नबी का मिलाद हो रहा है? ये सवाल होगा ना। तब आला हजरत ने कहा आलम तसव्वुर में मालूम करोगे तो करो, लेकिन दर हकीकत पूरा वाक़िया मलफूज शरीफ के अंदर मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मामिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्नि वल इंस। क्या बात है, वाह वाह वाह। कायनात की सारी चीजें यकीन रखती हैं, जानती हैं, जानती हैं, जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नहीं जानते तो मरदूद जिन नहीं जानते, नहीं जानते तो मरदूद इंसान नहीं जानते, दुत्कारे हुए लोग नहीं जानते। अब मेरी तकरीर में चूंकि लेके चलता हूं मीजान, लेकिन हो जाती है मुनशाई। करूं तो करूं क्या, बाबे सर्फ से निकलता ही नहीं, इल्मे सर्फ ही में मैं अपने वक्त को सर्फ करता रहता।
समझ गए ना। और अगर ये वो वाला सर्फ हो तो फिर माइंड को मैं धुलता रहता हूं, दोनों तरह का सर्फ इस्तेमाल कर लेता हूं, इल्मे सर्फ भी और कपड़ा धुलने वाला सर्फ भी। आलिमों का काम भी माइंड को वॉश करना होता है, धुलना होता है, इसलिए धुल लाओ। अब एक बात आ गई कि सारी कायनात जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो हमने कहा चलो आला हजरत की किताबें पढ़ते हैं। एक किताब पढ़ी जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाही खत्मन नबुव्वा। अभी मैं फिर स्टॉप कर रहा हूं, पहले हदीस को रोका, वहां मैंने खाली मतन पढ़ा है, तर्जमा छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा दावा किया अगर मुजाहिदे मिल्लत का फैज चाहिए तो उनके प्यारे से मोहब्बत करना होगी। इसी तरीके से अगर ताजुश्शरिया का फैज चाहिए तो कायदे मिल्लत के फैसले को मानना हो, मानना होगा। लाजवाब हक है, जिंदाबाद, नारे तकबीर। दावा है लेकिन थोड़ा सा आगे चल के आपको बता रहा हूं, चूंकि आला हजरत दलील देते हैं हर बात की। दलील में एक दलील मुझे याद आ गई, इसलिए देकर जा रहा हूं ताकि मेरी बात पे दलील ना हो जाए। आप कहेंगे मौलाना कायनात की सारी चीजें जानती है कि मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के रसूल है। मैंने कहा कबीले बनी सुलैम में हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, आला हजरत की किताब है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हदीस के रावी है, कहते हैं कबीला बनी सुलैम का एक देहाती मेरे नबी की बारगाह में आया, हाथ में थैला लिए था, थैला और थैले पे बात की याद आ गई मुझे। सैयदना इमाम आजम की अक्ल, क्या बात है। इमाम आमश की ने अपनी बीवी से कहा अगर तूने कहा कि आटा चावल खत्म हो गया तुझे तलाक, और आटा खत्म हो गया था। बीवी बड़े परेशान, क्या करें यार, आटा खत्म हो गया, अब अगर मैं ना दूं ना बताऊं तो बच्चे भूखों मर जाए, बता दूं तो तलाक पड़ जाए, इधर भी पड़ जाए उधर भी पड़ जाए, क्या हो। दौड़ी चली गई सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में। क्या अक्ल है हनफियों, जिंदाबाद, मेरे इमाम की। कभी गैर मुकल्लिद नहीं होना है, हमें हनफी ही बन के रहना है और आला हजरत की ज़बान में कहना है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चली गई। इमाम आजम ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए ताकि मेरी आवाज दबे तो ये आवाज की सपोर्ट करके मेरी आवाज को बुलंद कर दे। हाँ, कोई पाबंदी तो नहीं है ना आवाज बढ़ाने पे, बिल्कुल अपनी तरह सेहतमंद आवाज रखिए इसकी। गौर फरमाइएगा, हजरत इमाम आमश की बीवी चली गई, इमाम आजम ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। कहा हुजूर क्या करूं, अगर मैंने नहीं बताया तो बच्चे भूखों मर जाएंगे। आपने कहा कुछ नहीं, आप जाइए घर, थैला उठाइए, किसका आटा खत्म हुआ है तो आटे का थैला उठाएं और इमाम आमश के कमरबंद में बांध दो। कमरबंद में बांध दिया। सुबह को इमाम आमश नमाज फजर के लिए उठे, लुंगी को अलग किया, पैजामा पहनना चाहा, जैसे ही पैजामे को उठाया अजीब सा नक्शा नजर आया। थैला पकड़ा, थैला खोला, पैजामा पहना, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद उस थैले में आटा लेके आए, बीवी को दे दिया और कहने लगे ये जब तक अबू हनीफा है हमें हमारी बीवियों के सामने ही जलील करता रहेगा। ये सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात। बहरहाल वो भी आया थैला लेकर, और लाने के बाद उसने थैले को खोला, कबीला बनी सुलैम का देहाती था, थैला खोला, खोलने के बाद कहने लगा ये जो जानवर है वो जानवर कौन था। उसको उर्दू जबान में गो कहा जाता है, अब उड़ीसा जबान में क्या कहा जाता है भाई बताना मत, वरना अपनी उर्दू भी भूल जाऊंगा उड़ीसा के चक्कर में है, इसीलिए आप समझ जाइए। गो एक जानवर होता है बिच खपड़े और न्यूले की तरह। इसी तरीके से सरकार की बारगाह में लाया, लाने के बाद थैला खोला, कहने लगा अगर ये रसूल मान ले तो मैं भी मान लूं। अच्छा, अल्लाह, चैलेंज सिर्फ इस पर है कि ये मान ले आपको तो मैं भी मान लूं। अब दारुल उलूम देवबंद के लोगों की जब अक्ल चौपट हुई तो लिखने लगे कि नबी को उर्दू उस वक्त से आई जब से हमसे टचिंग हुई, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने कहा घामड़ो, कम से कम ये तो देखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान क्या है। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो जानवर दुनिया की सबसे हार्ड जबान अरबी बोलने लगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने उस जानवर से कहा या दब,
अरबी में कहा या दब, उसको अरबी में दब्बुन बोला जाता है, या गो। अब इतना बोला था, सरकार अलैहिस्सलाम की जबान से निकला या दब्बो। वो कहने लगी लब्बैका व सादैका या ज़ैनमन वफ़ा यौमल क़ियामा। कहती है ऐ मैं आका अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मनसब भी जानती है और किसकी चलेगी, कयामत में किसकी चलेगी। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, ये क्या कह रही है, या ज़ैनमन वफ़ा यौमल क़ियामा। कयामत में जितने लोग हाजिर होंगे, सब हाजिरीन के ज़ेबो ज़ीनत, सबके शहंशाह बादशाह, यानी कयामत के मालिक आका करीम अलैहिस्सलाम, शफाअत के मालिक आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम बताएं तो सही, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, तू किसकी इबादत करती है। चूंकि पहला सवाल यही था। दूसरा सवाल सरकार ने अपने बारे में किया, जिस पर चैलेंज हुआ था। कहने लगे मन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है, वर्शिप किसके लिए है, परस्तिश किसके लिए है, इबादत किसके लिए। एक मुख्तसर सा सवाल था। जनाबे अजहरी साहब और जनाबे शेखुल हदीस साहब सीधा सा कह देती अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं बोला। कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शो व फिल अर्दी सुल्तानो व फिल बहरी सबीलो व फिल जन्नती सवाबो व फिल नारी इकाबो। एक नहीं चार जुमले बोल रही है। जब बोलने पे आई, नबी की नजर पड़ी। हमने कहा दारुल उलूम देवबंद के नक्कारो बदकारो, जरा तवज्जो तो करो। तुम कहते हो माअज़ल्लाह, नबी को उर्दू हमारी टचिंग के बाद, हमसे मिलने के बाद आई है। अबे सरकार का मौजज़ा ये है, जानवर की तरफ नजर करी तो अल्लाह के रसूल का मौजज़ा देखे। उसको भी अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, और बोली तो उर्दू नहीं अरबी जबान में बोलती चली जा रही है। और इतनी फसी अरबी बोलती है कि जामे अजहर में 4 साल गुजार के आए, तब जुमलों की सेटिंग करना पड़ रही है। और यहाँ हाल ये है, नबी की नजर पड़ी, मुसलसल इबारतें निकलती नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। तवज्जो है जी। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल किसकी इबादत करती है। कहने लगी उसकी, आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अजाब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना भी बाई से सवाब है। समझ गया कितनी बातें कही। कहा मैं उसकी इबादत करती हूँ, आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी हुकूमत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका। इतना बोल दिया, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब चूंकि दूसरा सवाल ही अहम था, चैलेंज उसी पर था। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता मन अना, मैं कौन हूं, मेरा परिचय भी तो करा दे, तारुफ करा मेरा। कहने लगी अब क्या बोली जरा। उधर हदीस को जहन में रखिएगा। मेरे सरकार ने फरमाया कायनात की सारी चीजें जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल। अब इधर सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उसी गो से बता मन अना, मैं कौन हूं। कहने लगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलहा मन सद्दक़क व कद खाब मन कज़्ज़ब। कहने लगी मेरे आका आप तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे रसूल है, और खाली रसूल ही नहीं बल्कि खातमुल नबिय्यीन है, आखिरी नबी और रसूल बनकर के तशरीफ लाए हैं। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। जिंदा हो तो इजहार जिंदगी करते चले जाओ। अभी तहफ़्फ़ुज़ ईमान की तरफ लेकर के आ रहा हो, लेकिन लाने से पहले आपको कई वादियों को पार करना होगा, तभी तो आपको बताऊंगा तहफ़्फ़ुज़ ईमान का फायदा क्या होता है। ईमान की कदर व कीमत तो समझ लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कौन हूं। कहने लगी आप अल्लाह के रसूल हैं। कहने लगी आखिरी नबी बनकर के आए हैं। कद अफलहा मन सद्दक़क, वही कामयाब है जो आपके दामन से जुड़ जाएगा। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। हमने कहा अब्दे मुस्तफ़ा का फायदा क्या है। कहने लगे तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बात जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। दूसरी बात व अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन कद अफलहा मन सद्दक़क, कामयाब वही है जो आपके दामन से जुड़ गया। वक़द खाब मन कज़्ज़बक, और जिसने आपको झुटला दिया वो नाकाम है, वो जहन्नम में गया।
जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत। बोलो, तवज्जो है ना। अब सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उसने कहा था अगर ये आपको मान ले तो मैं भी मान लूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब दूसरा सवाल किया उसने जवाब दे दिया। अब ये कबीला बनी सुलैम का जो दहकानी आया था कहने लगा आका देर ना कीजिए, अपनी आंखों से देख लिया है, इसने कलमा पढ़ लिया, इसने आपको रसूल मान लिया, इसलिए मैं भी रसूल मानता हूँ। लेकिन अब अहले इल्म को एक नुक्ता दे करके जा रहा हूँ, आप जरा पूछिए उस गो से। सरकार ने सवाल किया था तू किसकी इबादत करती है, सीधा सा जवाब देती अल्लाह की। हालांकि जवाब वो भी सीधा ही है लेकिन मुख्तसर सा जवाब देती, कहती अल्लाह। तो लेकिन उसने ये जवाब नहीं दिया, लंबा चौड़ा जवाब दिया है। इसी तरीके से सरकार ने पूछा मैं कौन हूं, तो कह देती रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन चार चार मनसब बयान किए, आपके दामने करम से जुड़ने का फायदा दिया, आपके दामन से दूर होने का नुकसान बताया। आखिर वजह क्या है? आलम तसव्वुर में अगर उस गोह से सवाल किया जाए तो आज भी जवाब मिलेगा। तुझे मालूम नहीं हजरत मूसा गए थे रब की बारगाह में, रब ने इतना ही तो पूछा था वमा तिलका भी यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो कह देते ही आसाया। लेकिन क्या कहा? ही आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। यानी सवाल मुख्तसर है, जवाब को लंबा कर दिया, इसलिए कि आज बात करने का मौका किसी दुनियादार से नहीं परवरदिगार से मिल रहा था। इसलिए कलाम की लज्जत महसूस करने की खातिर अपने जवाब को लंबा कर दिया है। आज उसकी बार उससे जवाब मिलेगा। जब बात रहमान से हो तो मूसा अपने जवाब को लंबा करे, और जब बात हबीबे रहमान से हो तो मैं अपने जवाब को लंबा क्यों ना करूं? जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत शान मुस्तफा। ये बात थैले पे आ गई थी, इसलिए मैंने बात थैले की वजह से पूरी रिवायत आपको सुना दी। अब पलट के चलूं बरेली शरीफ। फैज उसी को मिलेगा जो बुजुर्ग के सही जानशीन से मोहब्बत करेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मैं सोया, मोहब्बत रसूल में खोया। सुभान अल्लाह। और जिसने मोहब्बत की है ना, तो मोहब्बत के बाद ही उसको सब कुछ मिलता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इधर सोया मैंने देखा अपने ख्वाब में कि मेरे जद्दे करीम जिनको जमाना अल्लामा रजा अली खां कहता है, अंग्रेज भी जिनके मारे परेशान थे, कहते थे अगर मुल्ला रजा अली का रोहेलखंड में कब्जा ना होता कब का हमने इसको फतेह कर लिया होता। वही अल्लामा रजा अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह है कि मोहल्ला जसोली में लॉकडाउन की तरह कैफियत पैदा हो गई, सब अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे थे। इधर अंग्रेज आ गए, जिसको पकड़ते थे उसको डाल देते जेल में। एक दिन मोहल्ला जसोली में आए मस्जिद के अंदर तलाश करने के लिए, मगर ऐसी हालत में भी अल्लामा रजा अली खां कभी भी घर में नमाज नहीं पढ़ते, हर वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ा करते ताकि सईद इब्ने मुसय्यब की सुन्नत पे अमल हो जाए। अल्लामा रजा अली खां गए अंदर, अंग्रेज पीछे से घुस गए। आपने नियत बांधी, नमाज पढ़ रहे हैं, अलहम्दो की तिलावत हो रही है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है। अंग्रेज चक्कर लगाता है, कभी शमाल में देखता है, कभी जनूब में, कभी मशरिक में देखता है, कभी मगरिब में। ये कौन है? ये कोई और नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जद्दे करीम है, जिनके लिए आला हजरत ने कहा आप अभी जुमला बताऊंगा तब आपके समझ में आएगा। वाकया बयान करते हुए तवज्जो फरमाइएगा। कहते हैं अंग्रेज आया, चक्कर लगा के चला गया, लेकिन अल्लामा रजा अली खां उसको नजर ही नहीं आए। जब मैंने इस वाक़ये को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम बरेली के अंदर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है, दुश्मन तलाश करता है लेकिन उसको नजर नहीं आता। अमे मियां जब गुलाम बरेली में नजर नहीं आए तो गारे शोर में नबियों का इमाम कैसे नजर आएगा? जान है जान क्या नजर आए? क्यों अदू गिरते गार फिरते हैं? ये रब का करम है। अगर बात अपने हबीब की आती है तो गारे शोर में छुपा दिया जाता है, और बात गुलाम हबीब की आती है तो बरेली में छुपा दिया जाता है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इश्क मोहब्बत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा। क्या देखा? देखा तो हमने एक चीज और चीज भी देखी है, लेकिन बात लंबी होती चली जाएगी। हाँ? बता दीजिएगा शेखुल हदीस साहब। हाँ माशाअल्लाह, हजरत की बात नहीं कह रहा हूँ। एक कारी साहब थे जिनको जमाना जानता है, जिनके चुटकुले बड़े मशहूर हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप फला मदरसे में क्या हैं, तो बोले मैं शोबे तजवीद का शेखुल हदीस। तवज्जो है, आप लोग नहीं समझिएगा और समझने की जरूरत भी नहीं है। मेरे कुछ जुमले सिर्फ उलमा के लिए होते हैं। समझ गए ना? तवज्जो है जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं सोया। अब कोई कहेगा हो सकता है मेरी तकरीर किसी के कान से टकरा जाए तो कहने लगे देखो बरेली से आया था, ख्वाब बयान करके चला गया। हमने कहा याद रख, अगर हमें छोड़ेगा छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आता हमें भी बहुत कुछ है, लेकिन सीने बड़े कुशादा कर दिए हैं इमाम अहमद रजा खान की बारगाहों में। बात समझे कि नहीं समझे? लोग कभी कभी खामोशी को बेवकूफ़ी समझते हैं, हालांकि नादानों को हमेशा जो है बरतरफ ही करना चाहिए, इसलिए कि नादानों से सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं होता। सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करने वालों इस पॉइंट को पूरी तरीके से जहनो दिमाग में बिठा लेना। कुछ लोग बोलने को समझदारी समझते हैं, लेकिन अक्लमंदी ये होती है कि जहां ना बोलकर दीन और सुन्नियत का फायदा हो जाए वहां खामोशी इख्तियार की जाए, और जहां ना बोलने में नुकसान हो रहा हो वहां जबान को खोला जाए, आगे दुहल बोला जाए और ये कह दिया जाए याद रख हमने मुस्तफा से प्यार किया है। और जब वहां से रसद आती है तो इमाम अहमद रजा खान की जबान में हम यही कहते हैं क्यों कहूं बेकसूं मैं, क्यों कहूं बेबसूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत कहते हैं मैं सोया तो उड़ीसा का कोई बंदा बोला, क्या बोला? देखो ख्वाब बयान करके जा रहा है। मैंने कहा चल आला हजरत का रिसाला पढ़, दोनों हाथों से मुसाफा। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं भी सोया था एक दिन, लेकिन सोया तो कैफियत क्या थी गौर फरमाइएगा। 19 ज़ीक़ादा की बात है, आला हजरत से सवाल हुआ, दोनों हाथों से मुसाफा सुन्नत के एक हाथ से। आला हजरत कहते हैं जबान से जवाब दे दिया, लेकिन तबीयत खराब थी, सोचा अगला आने वाला जुमा आएगा पूरा रिसाला इस पर लिख दूंगा। मगर फरमाते हैं 19 ज़ीक़ादा गुजरी, 20 गुजरी, 21 गुजरी, 22 गुजरी, 23 की जब रात आई तो आला हजरत लेटे, आंख लग गई। क्या देखते हैं? अब आला हजरत अपना ख्वाब बयान करने से पहले बात को इतना मजबूत करते हैं, कहते हैं अगरचे मेरा ख्वाब दूसरों के लिए हुज्जत नहीं, मगर इतना याद रखना कि ख्वाब पूरी तरह बेसूद भी नहीं। सरकार फरमाते हैं ज़हबतिन नबुव्वतु फला नबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो नबुव्वत चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा। बोलो बोलो बोलो, यही हमारा अकीदा है, नबी कोई न असली आएगा न डुप्लीकेट आएगा। डुप्लीकेट लोग डुप्लीकेट की बात करेंगे, हमारा नबी तो असली है, और उसके बाद ना कोई जिल्ली है ना कोई हकीकी है। कुरान पाक की आयत करीमा खातमन नबिय्यीन ला नबी अबादी अनल आकिब, सरकार अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ हदीसें हैं, अगर पढ़ना है तो आला हजरत का रिसाला जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा अल मुबीन खत्मन नबिय्यीन का मुताला कर लिया जाए। बहरहाल बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबुव्वत चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन याद रखो मेरे बाद बशारतें रह गई हैं, मुस्तए जाफिजा रह गए हैं, गुड न्यूज रह गई है, अच्छी अच्छी खबरें रह गई है। ए मेरे आका वो क्या है? सरकार ने फरमाया वो अच्छे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देख लेता है या उसके लिए कोई दूसरा देखता है। अब इस वक्त मेरे सामने दो ख्वाब है। पहले इस जात के बारे में बता दूं, मैंने दावा किया था कि बरेली वालों ने अपना ही फर्द तुम्हें अता किया। सरकार सैयदना मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अभी 19 साल की उम्र है। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इंतकाल हो गया।
अभी 30 दिन ही गुजरे थे। आमदम बरसरे मतलब अब इन जुमलों को जाय मत कीजिएगा, मैं आपको सामने निचोड़ पेश कर रहा हूँ, फिर बाद में लाऊंगा। पहले नाना की बात कर लूँ तभी तो नवासे को समझाऊंगा। नाना की बात समझ में आ जाएगी तो नवासा आसानी से समझ में आ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहाँ है? उड़ीसा में। रईस आदम है, बड़ी जात है, तसल्लुफ भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, प्यार भी है, रियाजत भी है, मुजाहदा भी है, इबादत भी है, इनायत भी है, बुजुर्गों से उल्फत भी है। ये सारी चीजों का मजमुआ जमा हो गया है। सरकार आला हजरत का विसाल हो गया। अभी 30 दिन गुजरे थे। सरकार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान। कौन मौलाना हामिद रजा खान? वही मौलाना हामिद रजा खान जिनकी पैदाइश हुई तो आला हजरत ने नाम हामिद रजा रख दिया। हामिद रजा को जब हमने गिना तो बैठा कितना 1362। इसी तरीके से आपका जो विसाल की तारीख है वही बैठी। सरकार हुज्जतुल इस्लाम के नाम का जो आला हजरत ने इंतखाब किया था, जब उसको मिलाया और विसाल की तारीख को मिलाया, दुनिया कहती है नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा बरेली आ तो सही और कह तो सही कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। और इस शेर को पढ़ने के साथ आला हजरत से पूछ, आला हजरत तुझे थ्योरी भी देंगे और हुज्जतुल इस्लाम का नाम रख के तुझे प्रैक्टिकली तौर पे बता देंगे कि जब नबी के गुलाम से गैब नहीं छुपता तो नबियों के इमाम से कैसे गैब? जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। आला हजरत ने बोला हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हम्द से हम्द कमाते। अच्छा ये क्यों नहीं कहा मुस्तफा मिन्नी वाना मुस्तफा, हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद? वजन शेरी के चक्कर में मत रहिएगा। बहर से कभी कभी जो है, अब वक्त मैं यहाँ बहर कहाँ बनाता बैठूं, समझ गए आप? बहरे तवील हो कि दूसरी हो वो आप देख लीजिएगा। उर्जूजा पढ़ लीजिए क्या है अबू तम्माम के, वही बता देगा बहरे रस पर है कि किस पे। 12 क्या कहा? हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से। आला हजरत के 2 लख्ते जिगर, एक का नाम मुस्तफ़ा रजा खां, दूसरे का नाम हामिद रजा। आखिर यही क्यों बोला कि मैं हामिद रजा से हूँ? मैंने कहा आला हजरत की नज़र देख रही थी कि मेरे छोटे लख्ते जिगर मुस्तफ़ा रजा के यहाँ एक ही नरीना औलाद पैदा होगी जिनका नाम अनवर मियाँ होगा। इंतकाल हो जाएगा, इंतकाल के बाद दफन कहाँ हुआ? उन्हीं के दादा जद्दे करीम अल्लामा रजा अली खां, उन्हीं के जद्दे करीम अल्लामा नकी अली खां के पैरों में कदमों में आराम फरमा रहे हैं। और औलाद चलती है नरीना, नरीना औलाद से ही तो नस्ल चला करती है। बोलो यार। अब मुझे इस पे एक बात याद आ गई, कहो तो क्लियर कर लो। चूंकि मेरे बराबर में जो बैठा है वो सैयद ज़्यादा है। अरे बोलिए यार, सैयद ज़्यादा है तो इधर का नसब उधर का नसब थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आइए मेरे नबी के आखिरी बेटे सैयदना इब्राहिम जो मारिया किब्तिया के बतने पाक से, भैया जरा ध्यान देना। इधर हुज्जतुल इस्लाम का नसब देखिएगा, आला हजरत का नसब देखिए, इधर सैयदों का नसब देखिएगा और दोनों को जहन में रखिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, कहने लगे अल्लाह कहता है एक मुझे दे दो, एक आप ले लो। एक तरफ इमाम हुसैन लेटे हैं, दूसरी तरफ सरकार सैयदना इब्राहिम लेटे हैं। सरकार की आखिरी नरीना औलाद यानी बेटा सिर्फ एक ही बचा है, उनका भी विसाल होने वाला है। कैफियत क्या है? अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा जिब्रील से कहा जाओ मेरे रब से कहना हुसैन मुझे दे दे, लेकिन इब्राहिम को तू ले ले। अब सरकार के 3 ही बेटे थे। हजरत कासिम का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अबू लहब एंड कंपनी बड़े खुश, कहने लगे बुतिरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे माअज़ल्लाह अब तो मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। इसलिए कि उनके जहन में यही था कि नरीना औलाद से और नस्ल चलती है। अब इनका आखिरी बेटा भी चला गया, मगर उनको मालूम नहीं कि जब इब्राहिम को लेने वाला खुदा है तो मुस्तफा की नस्ल को बचाने वाला भी खुदा है। रब्बे कदीर ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमा दिया। सरकार अलैहिस्सलाम की नरीना औलाद तो दुनिया से तशरीफ ले गई, लेकिन सवाल तो आएगा कि बेटी से नस्ल नहीं चलती, बेटे सब चले गए, अब क्या होगा? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को भी सामने
सामने रख दिया। तबरानी की हदीस पाक उठाइए, गालिबन मौजम औसत की है या मौजम कबीर की है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मोहम्मद की औलाद को अली की पुष्ट में रख दिया है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो समझ में आ गया। आला हजरत जानते थे मेरी नस्ल मुस्तफा रजा से नहीं हामिद रजा से चलेगी। समझ गए? यही सरकार हुज्जतुल इस्लाम है। अपने वालिदे बुजुर्गवार की कब्र पर आए, कितने दिन गुजरे हैं? 1 महीना। समझ गए जी? और जब आए ना तो आंखों में आंसू भर लाए, रोने लगे, अब्बा जान की कब्र पे बैठ के रोने लगे, इस अकीदे के साथ कि मेरे वालिद अब भी मेरी बात को सुन रहे। जब अल्लामा नकी अली खां का इंतकाल हुआ तो उठाए अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा। 4 हिस्सों में अल्लामा हनीफ खान साहब ने अपनी इमाम अहमद रजा अकेडमी से शाये की। उसका पहला हिस्सा उठाइए, उसके शुरू में उन्होंने सवाने लिखी अल्लामा नकी अली खां की, लेकिन अज कलम इमाम अहमद रजा खान। आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद का भैया आप ध्यान से सुनना, अगर दिल ना लग रहा हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि चले जाइए, बल्कि कहूंगा मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जलसे के बाद बैठ जाइएगा, कहिएगा हुजूर दिल थोड़ा बीमार हो गया, इसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह। ऐसी यही अंदाज है सुनने का तो बहुत अच्छी बात है। इसी अंदाज में सुनते ना, पुरसुकून अंदाज में। शेखुल हदीस साहब यही अंदाज है ना, अल्लाह सलामत रखे। वरना तो मैंने यहाँ बड़ा बहुत उछल कूद भी देखी है। थोड़ा सा जोश लाइए, खोना है तो इसी अंदाज में खोना है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह, तवज्जो है। माशाअल्लाह, मैं जिनकी कस्टडी में काम करता हूं वो जात भी तशरीफ ले आई। समझ गए? जामिया में हमारी क़ियादत और सदारत जो फरमाते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ले आए। और ये हजरत का मिजाज है कि नामो नमूद के चक्कर में कभी रहते ही नहीं, खामोशी के साथ सारे काम करना है, फरन पे आना इनकी आदत ही नहीं है। काम होना चाहिए, इसलिए कि मिजाज हमारा यही है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार हुज्जतुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की बारगाह में है, लेकिन इससे पहले अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाले मुबारक होने वाला है। आला हजरत फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ ली है, नमाज फजर के बाद जुमला है हुनूस वक्त ज़ोहर बाकी। अभी आला हजरत ने कहा अभी नमाज ज़ोहर का वक्त बाकी था। आला हजरत फरमाते हैं मेरे पर गुनूदगी तारी हुई और इसी कैफियत में आपने अपने आदाए वजू पे हाथ फेर लिया, यानी आपने वजू भी कर लिया, इसी कैफियत में नमाज भी हो गई जिस अंदाज से होना थी। अब कहते हैं वालिद की आखिरी सांसें निकल रही है, अब इंतकाल का वक्त आ गया है बिल्कुल करीब, और आखिरी सांसें आपके जिस्म से कफ़स उनसुरी से क्या है रूह परवास कर रही है। फरमाते हैं जैसे ही आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद की रूह निकलते निकलते हलक के करीब आई, मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद के सीने से एक रोशनी निकली और मेरे वालिद के चेहरे पे पड़ी। चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे आईने के अंदर दिन में अगर आप आईने को रख दो और सूरज की चमक और दमक और रोशनी पड़ती हो तो जिस तरह उधर चमक और दमक होती है, इसी तरीके से आला हजरत कहते हैं मेरे वालिद के चेहरे पे चमक दमक पैदा हुई। कहते हैं उसके बाद 3 दिन के बाद में मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार के पीरो मुर्शिद सरकारे महरेरा यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा हुजूर आप यहाँ? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हाँ, मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया बेटा आज के बाद हम यही रहा करेंगे। तो मैं क्यों ना कहूँ सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में फैज हासिल करते रहो, इस
इसलिए कि ये बरेली से दूर नहीं, बरेली इनसे दूर नहीं है। यहाँ भी फैज हुज्जतुल इस्लाम हमेशा बरसता रहता है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने धामनगर शरीफ। तवज्जो है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम बैठे हैं, 30 दिन गुजर गए, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। थोड़ी देर में आंख लग गई, बैठे बैठे होता है ना, आंख लग जाती है। आंख लग गई तो क्या देखा सरकारे हुज्जतुल इस्लाम ने कि आला हजरत फरमा रहे हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं, ये लड़का जो है, ये लड़का जो है ये रहने वाला उड़ीसा का है, धामनगर का है। कहा यह है तो मालदार, बड़ा जमींदार है, बहुत सा माल वसूल करता है, लेकिन गुर्बत वाली जिंदगी ही इसको पसंद है। वाह वाह वाह। अभी सरकारे हुज्जतुल इस्लाम की हाजिरी बरेली शरीफ में नहीं हुई है, उम्र 19 साल की है। सरकारे मुजाहिदे मिल्लत रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इशारा हो रहा है। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, दीन और सुन्नियत का काम करेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बशारत दे दी है। मैंने कहा था ना, मेरे सरकार ने फरमाया अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहु, फरमाया यह सच्चे ख्वाब हैं जो आदमी अपने लिए देखता है या दूसरा उसके लिए देख लिया करता है। आज हुज्जतुल इस्लाम ख्वाब देख रहे हैं, किसके लिए? सरकारे मुजाहिदे मिल्लत के लिए। उसके बाद आला हजरत का उर्स आया, आंखों से गुरूदगी खत्म हो गई। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम अब परेशान हाल है, क्या करूं, उस बंदे को कैसे पहचानूं? अचानक क्या देखते हैं, आला हजरत का उर्स है। सरकारे हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाए हैं। आला हजरत की कब्र शरीफ पर एक बच्चा बैठा है, 19 साल का कड़ियल नौजवान है, उन्फवाने सवाब को पहुंच गया है। आला हजरत की बारगाह में बैठकर फातिहा पढ़ रहा है, तिलावत कुरान में मशगूल है। चेहरे पे नजर डाली, उधर पहचाना, इधर पहचाना। हमने कहा फैज है ना, सरकार की बारगाह का करम मिल रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम करम फरमाते हैं, हिंदुस्तान का रास्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिखा देते हैं, और उनका करम जब मिलता है मुफ्ती आजम को, सरकारे अमीर शरीयत के खाम में आकर उनको छत्तीसगढ़ का रास्ता दिखा देते हैं, और इधर सरकारे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम को मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा पहचानवा देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। वाह 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 वाह। पहचान लिया, नाम बताया, हबीबुर रहमान हो, उड़ीसा रहते हो, धामनगर में। ऐसी कैफियत है। अब एक बात मैं और अर्ज करूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। सलमान फारसी आए मेरे नबी की बारगाह में, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अदी इब्ने हातिम आए, मुसलमान हो गए। खुबैब इब्ने अदी आए, मुसलमान हो गए। बिलाले हबशी आए, मुसलमान हो गए। इस्लाम कबूल करना ये कोई आम बात नहीं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वो ज़ात जिसको सरकार खुद चाहे कि मुसलमान हो जाए, दोनों के मर्तबे में फर्क हुआ कि नहीं? सरकार दुआ करे अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बि अबी जहलिन औ उमरा। अलग अलग रिवायतें हैं। सरकार ने एक हदीस में अल्फाज है, सरकार ने दुआ की अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बि अहब्बि हादैनिल रजुलैनि। कहा पाक परवरदिगार इन दो मर्दों में जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है उसको इस्लाम की दौलत अता फरमा, उसके जरिए इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। मैंने कहा अब इसको समझ गए ना, हजरत सलमान फारसी का मकाम अपनी जगह है, सारे सहाबा मेरे सर का ताज है। हम तफरीक नहीं करते, सहाबियत बहुत बड़ी नेमत है, इस्लाम बहुत बड़ी दौलत है। इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह ताला बंदे को जन्नती बना दिया करता है। हदीस पाक है, इन्नल्लाह ताला हर्रमन नारा अला कुल्ली हर्रमन नाला अला मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाह। फरमाया जो कलमा पढ़े और अल्लाह की रिज़ा के लिए कलमा पढ़े, उस पर उसको अल्लाह ने जहन्नम पे हराम कर दिया है। जरा मेरी तरफ तवज्जो करे, कलमा पढ़े मुसलमान हो जाए। सरकार की बारगाह में 14 साल का यहूदी बच्चा रहता था, आखिर वक्त आ गया, कलमा नहीं पढ़ा था। हुजूर ने जाकर के समझाया, कलमा पढ़ लिया। हदीस लंबी है, सुनने अबी हनीफा, इसका मुताला कर लिया जाए, जिसको मुस्नद इमाम
इमाम आजम कहा जाता है। उसको पढ़ ले सरकार ने, जैसे ही देखा इसने कलमा पढ़ लिया, मेरे नबी ने हाथों को उठाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़ा बी नसमतम मिनन नारी। ए अल्लाह तेरा शुक्र ओ एहसान कि तूने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजाद कर दिया है। आमदम बरसरे मतलब अब नतीजा निकाल रहा हूं, गौर फरमाइएगा। एक है इस्लाम कबूल करना और एक है इस्लाम के कबूल करने की ख्वाहिश करना। कसम खुदा की ये सब सरों का ताज है, लेकिन कमाल इससे बड़ा ये है कि सरकार खुद चाहते थे उमर मुसलमान हो जाए बिला तशबीह और तमसील। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने चेहरा देखा। अभी सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने ये नहीं कहा मुझे खलीफा बना लीजिए, बल्कि खुद खिलाफत अता करके मुजाहिदे मिल्लत को भेजकर तुम परेशान कर दिया और गोया ये कह दिया ये फर्द बरेली का है अता तुम्हें कर रहा हूं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला हुजूर हबीबे मिल्लत। तवज्जो है। आला हजरत कहते हैं मैं सोया हूं, मेरे दादा अल्लामा रजा अली खां चारपाई पर लेटे हैं। आला हजरत के एक चचा थे तो आला हजरत से बड़ा चिढ़ते थे। काम करोगे तो तकलीफ तो होगी ना भाई, लेकिन फिक्र नहीं करना चाहिए। कान भर दिए जाते हैं। इमाम आजम के खिलाफ हजरत इमाम बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु के लोगों ने जाकर के कह दिया कि वो तो क़यास है, आपके नाना जान की शरीयत के साथ खिलवाड़ करता है। मदीने शरीफ में मुलाकात हो गई है, कहा कि वही आया है, बुला लाओ। सरकार सैयदना इमाम बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। इधर तवज्जो करें, वक्त ज़्यादा हो गया हो तो बता दीजिएगा, मैं बेवक्त गुफ्तगू नहीं करता। 24 घंटे वक्त ही तो रहता है। तवज्जो है, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए। हदीस पाक सुना दी, अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फिस सर्राइ वज़्ज़र्रा। तर्जमा भी मैंने सुना दिया है शुरू में ही, ताकि आपका जज्बा कम ना हो। सरकार आला हजरत फरमाते हैं दादा लेटे हैं, चचा चिढ़ते थे बिला वजह, कोई सबबे शरई नहीं। चिढ़ना है तो इसलिए चिढ़ के ये वहाबी हो गया, चिढ़ना है तो इसलिए चिढ़ के सुले कुल्ली हो गया, चिढ़ना है तो इसलिए चिढ़ के इसने अपनी बातों से कुफ्र कर दिया है, तो शरीयत का कानून इस पर लगेगा, शरीयत के कानून को फॉलो करता चला जा। चिढ़ना है तो शरीयत की बुनियाद पर, जिसको कहा जाए अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करना है और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करना है। सुले कुल्लियत से चिढ़ना है, वहाबियत से चिढ़ना है, चकरालवियत से चिढ़ना है, राफ़ज़ियत से चिढ़ना है, नीम राफ़ज़ियत से चिढ़ना है और सुन्नी बन के रहना है, सुन्नी बरेलवी। कभी भी बिदाती मत बनना, इसलिए कि बिदाती का हाल क्या है, ला यक़बलुल्लाहु तबारक व तआला लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उम्रतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अदीद। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिदाती की अल्लाह ना नमाज कबूल करता है, ना रोजा, ना सदका कबूल करता है, ना हज, ना उम्रा कबूल करता है, ना जिहाद, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफिल। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है कि जैसे बाल आटे से निकल जाया करता है। अब आगे बढ़े, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दादा लेटे हैं, मेरा चचा जो मुझसे चिढ़ता था वो करीब आए। आला हजरत कहते मेरे दादा यूं ही चारपाई पर लेटे रहे, लेकिन उठे नहीं, यूं ही लेटे रहे। कहा इतनी देर में मैं आया ख्वाब में ही, मुझे देखते ही मेरे दादा, अब जुमला है, बावजूदे के मैं उनके पैरों या उनके कदमों की खाक और धूल। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा मेरे पास जो फैजान है वो मेरे जद्दे करीम अल्लामा रजा अली खां का है। आज लोग बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं हमसे जुड़े तो फैज मिला, हमसे जुड़ा तो फौज मिला। हमने कहा यकीनन आला हजरत को फैज सारी बारगाहों से मिला है, ख्वाजा पाक का फैज उनके पास है, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का फैज उनके पास है। लेकिन जुमला बोलने का मकसद तंज हो तो हम ये भी बता देते हैं कि आला हजरत का खानदान खाली नहीं था, ये वो आला हजरत का खानदान है जहां हजरत मौलाना आजम खां भी साहिबे कश्फ करामत बुजुर्ग हैं, हाफिज काजिम साहब भी साहिबे करामत है, अल्लामा रजा अली खां भी साहिबे करामत है, अल्लामा नकी अली खां भी साहिबे करामत। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तवज्जो है। बिल्कुल। हजरत हाफिज आजम मौलाना आजम साहब का नाम सुना? हाफिज काजम साहब के वालिद, आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां, उनके वालिद हाफिज कादिम, उनके वालिद मौलाना आजम। तो दादा परदादा लकड़ दादा, अब जो भी हो, इल्म मीरास में जाके जितने भी आप दादा बनाना चाहो, सलासो अजदाद बना लो, अरबातो अजदाद बना लो, वो आपको इख्तियार है। शेखुल हदीस साहब भी माशाअल्लाह इल्म मीरास पढ़ाते हैं और हमारे जामिया में सबसे ज़बरदस्त पढ़ाने वाली ज़ात भी यहीं बैठी है। तो दो मीरासी बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, जरा गौर करना। मैं क्या अर्ज कर रहा था? मौलाना आजम साहब अलैहि रहमा, हाफिज काजिम साहब कहते हैं मैं हर जुमरात को अपने वालिद से मुलाकात खास करने जाता था। जाड़े का मौसम था, मेरे वालिद आग के सामने बैठकर ताप रहे थे। मेरे जिस्म पर कीमती जो है चादर थी, मेरे वालिद के जिस्म पर बारीक लिबास था। ठंड का मौसम था, तबीयत खो गई हो, सोना भी नहीं है, खोना भी नहीं है, मोहब्बत से बोलना है। कहते हैं बारीक लिबास है। मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना अपने अब्बा जान को चादर दूं। मैंने कहा अब्बा जान आपने इतनी कमजोर लिबास, बारीक लिबास पहना। चादर उठाई, अपने वालिद को दे दी। वालिद ने चादर ली, आग में डाल दी। अब जैसे ही आग में डाली, हाफिज काजिम साहब कहते हैं दिल में ख्याल आया, इससे तो कीमती चादर मैं किसी गरीब को तोहफतन दे देता तो बेहतर था। अभी दिल में आया है ख्याल, जबान में नहीं है। जबान से उस ख्याल का इजहार नहीं है। फरमाते हैं मेरे वालिद को न जाने क्या समझ में आया, आग में से उस चादर को निकाला, एक भी कोना जला हुआ नहीं था। क्या बात है, वाह वाह। और मुझे वो अल्फाज तो याद नहीं है जो वहां देहाती जबान में आपने कहे थे, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका मतलब यह है कि आपने चादर दी और कहा मियाँ पकड़िए, जिसको देना है दे दो, हमें तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। क्या कहना, जिंदाबाद। ये मैंने ये दफा दखले मुकद्दर के तौर पर है। लोग एतराज कर देते हैं, अरे भाई हम आपको अपना मानते हैं, हमारे सरों का ताज हो, काबिले तादीम हो, लेकिन बरेली को बिल्कुल बेकार भी साबित ना करो, बरेली को खाली भी साबित ना करो। ये ना कहो इमाम अहमद रजा खान के पास कुछ नहीं था। मैंने कहा अगर कुछ नहीं था तो सरकार आले रसूल ने बगैर सोचे समझे आपने अपना खलीफा भी बना लिया। सरकार अबुल हुसैन नूरी मियाँ ने कहा तो जवाब भी दे दिया, कहा यह तो बनाना आया था, खाली निस्बत की जरूरत थी, वो अता कर दी गई है। जिंदाबाद, सिर्फ निस्बत की, वाह वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। हक है। तवज्जो है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये पिलर गिर गया तो तुम भी गिर जाओगे। अब जरा गौर करें, आला हजरत कहते हैं मैं आया तो मेरे दादा उठ गए। उनके लिए नहीं उठे, मेरे लिए उठ गए। इसका मतलब कुछ समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि आला हजरत के दादा बादे विसाल भी अपने उनके चचा से नाराज थे। इसलिए नाराज थे कि चूंकि उनके पोते जो सच्चे जानशी इमाम अहमद रजा खान हैं, उनसे ये चाचा चिढ़ रहे थे। और जब चाचा चिढ़ रहे हैं तो उनके दादा ने खड़े होकर ना उनका इस्तिकबाल किया है, ना उनको फैजान दिया है, ना उनसे बातें की है। इससे समझ में आ गया अगर तुम्हारा कोई बुजुर्ग है, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, अकीदा यही है अल्लाह वाले कब्रों में जिंदा हुआ करते हैं। बोलो अगर जिंदा हो तो इजहारे जिंदगी करो और मेरे बात की तस्दीक करो। वली अपने कब्रों में जिंदा है, इसीलिए तो हम निदा लगाते हैं, इसीलिए तो पुकारते हैं, इसीलिए तो इक्तिसाबे फैज किया करते हैं। अब सुनियो जरा मेरी बात पर तवज्जो करना। आज के दौर में अगर किसी को ताजुश्शरिया का फैज चाहिए तो ये फैज उसी वक्त मिलेगा जब उनके बेटे कायदे मिल्लत से मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि बरेली जा और कह कायद हमारा उड़ीसा प्यासा है, आप चले आइए। यह मोहब्बत रही कि आते हुए के लिए रास्ते में रुकावटें पैदा करके यह बता दिया जाए हमने क्या कुछ ना बोल, हमने फैसला कर लिया है। मोहब्बत वाले इधर है, अदावत वाले उधर है, और प्यार जो करते हैं बरेली का फैज उन्हीं को मिला करता है। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने धामनगर शरीफ, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम सफरुल्लाह मिसबाह
जो करना है कर ले, ये तो हमारे आकाओं की तरफ से थोड़ी सी करम नवाजियां हैं, वरना तेरी क्या ताकत है कि रोक सके। अबे जब सऊदी हुकूमत ने रोका, मदीने वाले की जब करम नवाजी हुई तो दोबारा सरकार ताजुश शरिया गए और कहने लगे जहां बानी अता कर दे। जो सरकार की बारगाह में अर्ज की थी, याद रख जब उधर से ऑर्डर मिल जाएगा तो उड़ीसा का कोई भी कोना मेरे कायद किल से खाली नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की तरफ से ही इशारा नहीं, जो कुछ हुआ सब अच्छा है, मगर याद रखना फैजाने ताजुश शरिया का दम भरने वालों, उनके बेटे से चिढ़ने वालों, अगर बेटा उनकी रविश से अलग होता तो शहजाद ताईद ना करता, ना उलमा ताईद करते, लेकिन वो सच्चा कायद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और याद रखो वो जाहिल कायद नहीं है, पढ़ा लिखा कायद है। अल्ताजुश शरिया ने अपना जानशी जो अता किया है, हमें पढ़ा लिखा जानशी दिया है। लोग कहते हैं आलिम नहीं, कोई कुछ कहता है, मैंने कहा मुंह बजाता रहे जैसे बजाना है। अगर तुझे जहानत देखना है तो मुझसे नहीं, अल्लामा शकील साहब से मालूम कर ले। अगर इल्मी वकार देखना है मुझसे नहीं, हजरत से मालूम कर ले। बहुत सारे मसाइल है, मैं तो चूंकि इधर उधर घूमता ही रहता हूं, लेकिन हजरत का मामला मुसलसल जाते भी है और मुसलसल हाजिरी भी होती है। मैं भी फैज हासिल करता हूं, ये भी करते हैं। हुजूर कायदे मिल्लत का मामला ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आप जानते हैं अल-मौतुल अहमर किताब बड़ी हार्ड है, सरकार मुफ्ती आजम की लिखी हुई। और आपको ये भी पता है अशरफ अली थानवी ने कुछ सवालात किए थे। शाही इमाम शाही मदरसा मुरादाबाद के एक शागिर्द को भेजा था और वहां के शागिर्द को भेजकर यह साबित किया था कि मैं अशरफ अली थानवी हूँ। आला हजरत के लखते दीगर मुफ्ती आदम की बारगाह में आया, आपने इत्माम हुज्जत के लिए समझाया, सारी बातें की और चला गया। मैं यही इसी की बात चल रही थी, मैं कायदे मिल्लत के पास मौजूद था। मैं उस किताब को तरोताजा पढ़ के आया था, मगर थोड़ा सा जहन से मेरे मैटर निकल गया। मैंने कहा हजरत हुजूर कायदे मिल्लत से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत अशरफ अली बरेली आया है। कहने लगे नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, अल-मौतुल अहमर में लिखा है। मैंने कहा कि अभी उसके अंदर लिखा हुआ है। कहने लगे मौलाना दोबारा पढ़िए, आपको मालूम नहीं अगर वो आया था तो मुफ्ती आजम ने ये क्यों कहा अशरफ अली ज़ाहिरी, अशरफ अली बातिनी, बातिनी से इशारा उधर किया था और ज़ाहिरी से इशारा इधर किया था। जब मैंने किताब को पलटकर दोबारा देखा तो जो बात कायद कह रहा था वही सही लिखी। मैंने फोटो खींचा, फोटो खींच करके उसी हिस्से का और कायदे मिल्लत को भेज दिया और नीचे लिखा हजरत जो आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वही बात सही है। इसलिए कोई जाहिल न समझे, अगर कोई अपने इल्म पर फख्र करता है, मसाइल कोई से भी है, अबे आ तो सही। दलाइल बरेली तुझे आज भी देगा, कल भी देगा। हम ना महरूम है दलाइल से, हमने दलाइल को अपने सीने में महफूज कर लिया है। हमारे पास ऐसी टीम भी है कायदे मिल्लत की दुआओं से, जो सूरमा चाहता है जब चाहे बैठ जाए, उसकी इंशाअल्लाह रहमान दिल ही के अंदर तबीयत बिगाड़ने के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजुश शरिया, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम सक़िबिल्लाह मिसबाह। तवज्जो है, हुजूर कायदे मिल्लत का अगर इल्मी वकारी देखना है, भाई मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं अपनी आंखें बंद किए हुए हूं बरेली पर। मुझे मेरे माँ बाप ने मोहब्बत से यही सिखाया है कि बरेली से प्यार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, दोगली पॉलिसी हमारे अंदर नहीं है। हम हबीबे मिल्लत से मोहब्बत का दावा भी करें और अंदर अंदर जड़े काटने की कोशिश भी करें। हुजूर कायदे मिल्लत का अगर इल्मी मकाम देखना अल्लाह ने शहानत क्या दी है, तो ये तो दो चार बातें मेरे सीने में महफूज है। मुफ्ती शकील साहब क़िबला के सीने में बहुत सारी बातें महफूज होंगी। मैं तो पहले ही अर्ज कर रहा था, कुछ बोल दे हजरत। गौर फरमाइए, मैंने सरकार हुज्जतुल इस्लाम के उर्स के मौके पे तकरीर की। ये उसका जमाना चल रहा था NRCCA का।
उसके बाद हजरत से मुलाकात के लिए गया तो मैंने वहां ये बात अर्ज की थी तकरीर में कि हर गौस के 2 वजीर होते हैं। आला हजरत से सवाल हुआ ना मलफूज शरीफ में, इरशाद में आपने फरमाया, सवाल किया क्या हर जमाने के लिए गौस की जरूरत है? आपने फरमाया बगैर गौस के दुनिया कायम ही नहीं रह सकती। वही फरमाया गया हर गौस के 2 वजीर होते हैं। एक वजीर को वजीरे रास्त और एक को चप कहा जाता है, दाएं जानिब बाएं जानिब। मैं ये बात बयान कर रहा था, हुजूर कायदे मिल्लत बैठे थे और 1-2-4 लोग और बैठे थे। मैंने कहा कि बुजुर्गों ने फरमाया दाएं जानिब का जो वजीर है उसका मकाम बाएं जानिब वाले वजीर से कम होता है। ये बिला मुबालगा है, झूठ कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात है। इसलिए कि हम सच्चों के दामन से जुड़े हैं तो सच्ची ही बोलेंगे इंशाअल्लाह। समझ गए ना? सरकार हुजूर कायदे मिल्लत बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि बुजुर्गों ने फरमाया दाईं जानिब वाले वजीर से बाईं जानिब वाले वजीर का मकाम व मर्तबा बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। अब जब मैंने इतना किया तो बैठने वालों में एक ने सवाल किया, मौलाना, हालांकि वो आलिम नहीं थे, सवाल किया उन्होंने, कहने लगे हमने तो सुना है दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फजीलत है, और ये भी सुना है कि दाएं जानिब से काम शुरू करो, दाएं को बाएं पर फजीलत होती है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं बाएं वाले वजीर को दाएं वाले पर फजीलत हुआ करती है। बिला मुबालगा बिला दरोग कोई मेरी जबान पर कोई जवाब नहीं आया, मैं खामोश था चूंकि जवाब मुझे पता नहीं था। हुजूर कायदे मिल्लत, आप अल्लाह का फजल देखिएगा उन पे, फौरन कहने लगे मौलाना कहते क्यों नहीं, अल्लाह ने दिल को बाईं जानिब रखा है और वो दिल के करीब होता है, इसलिए अफजल है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात, जिंदाबाद। हिंदुस्तान के खतीब आए, लैपटॉप उठा कर लाए, मैं भी बैठा था, और अल्लाह का फजल है कि हम तस्वीर से बचते हैं, तो रब का करम है, लोग पहचानते भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है खुद हमसे ही पूछते हैं मौलाना शहजाद से मिलना, अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने मिलने का शौक तो पैदा रहता है, वरना इतना भी हिजाब से बाहर आना आइए जनाब कि फिर देखने का यानी दीदारे शौके दीदार ही खत्म हो। हिजाब में ही रहिए, वही बेहतर है। तवज्जो है ना? आए, लैपटॉप दिखाया, कहने लगे हुजूर मैंने 8 बीघा जमीन खरीदी है, इसमें मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा और इसके अंदर मैंने इस पार्ट को रखा है जिसमें नशेड़ियों का नशा खत्म कराऊंगा। हजरत ने मुस्कुराकर जुमला इरशाद फरमाया, कहा मौलाना आपको डॉक्टरों से आपने मुलाकात की? बोले कहा की है हजरत। कहा कि पता है आपको जब तक नशेड़ी का नशा पूरी तरह गायब होता है तब तक थोड़ी थोड़ी डोज उसको देना पड़ता है, इसलिए कि नशा उसके जिस्म के अंदर रच बस गया है, रगो पे के अंदर सरायत कर गया। कहा कि जब तक आप उसको नशा देंगे तो वह तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह पे मदद मत कीजिए, आप तो ये करने जा रहे हैं। फौरन उनकी जबान से एक जुमला निकला, कहने लगे हजरत सोच तो बहुत रहा था, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई हैं, लेकिन इस गोशे पे मेरी नजर पड़ी ही नहीं। जब उन्होंने इतना जुमला बोला तो मेरी जबान से बेसाख्ता जुमला निकला, मैंने कहा इसी को फैजान कहा जाता है। जब हम जैसे लोग किताबें पढ़ के थक जाते हैं, उस गोशे पे नजर नहीं जाती है। अल्लाह वालों की औलाद पर अल्लाह ताला, अल्लाह वालों की औलाद पर अल्लाह इस तरह का करम फरमाता है, जहन खुल जाते हैं, पर्दे खुल जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं, शरह सुदूर हो जाया करता है, इस तरह के मसाइल जहन में आ जाते हैं। बेफजल ही ताला, कल भी बरेली हमारा रहनुमा था, आज भी रहनुमा है। बोलो फैसला वही मानोगे जो बरेली करके गया है। लाजवाब, हक, बरेली का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हमारे रहनुमा कायदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। हजरत वाह, क्या बात, तवज्जो है। करम। अभी तहफ्फुज़ ईमान पे तो मैं आया ही नहीं। क्यों? आगे का कफारा कबल अज़ वक्त अदा करवा रहे हैं, इमाम शाफई के मसलक पे अमल करवाओगे लग रहा है। तवज्जो है। आखिरी पैगाम दे रहा हूं चूंकि काफी देर हो गई, आप हजरात भी काफी देर से तशरीफ फरमा है। अब आगे के का क्या प्रोग्राम है वो तो आप ही जानते हैं, चलेगा।
जो भी चले, लेकिन अब मैं थोड़ी देर खिदमत कर लेता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ ईमान और उसके नीचे है जश्न दस्तार बंदी। अच्छा हजरत, नहीं है दस्तार बंदी, नहीं है? अच्छा तो उसमें नीचे काहे लिख दिया? अच्छा तो मुझसे मुगालता हो गया, देख। अच्छा ठीक है, कहीं और का देख लिया होगा। ये बात भी सही कह रहे हैं। अब वो तो नहीं है कि बरसात के नाबीना को हरियाली ही नजर आती है। हो सकता है चूंकि मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं का पोस्टर, कहीं लोग कहते हैं कि मुताले में गड़बड़ी हो गई, यहाँ पोस्टर में गड़बड़ी हो गई है। इख्तलात हो जाता है ना मुताले में, कहीं की बात कहीं आ जाती है, लेकिन यहाँ पोस्टों में इख्तलात हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, तहफ़्फ़ुज़ ईमान है। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछते ईमान किसको कहते हैं? आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है। इंसान ही इंसान, वह इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हिंदुस्तान के हालात को नजर में रखिए, अपने ईमान अकीदे की हिफाजत कीजिए। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीख पढ़े, ताबईन की तारीख पढ़े, समझ में आ जाएगा ईमान को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की कुर्बानियां दी है। एक बुजुर्ग है जमाना जिनको अबू मुस्लिम खौलानी कहता है, किबारे ताबईन में है। सरकार अलैहिस्सलाम के विसाले पाक से पहले पहले ये पैदा भी हो गए थे, कलमा भी पढ़ लिया था, मुसलमान भी हो गए, लेकिन सरकार का जमाना पाया, दीदार ना कर सके। और जब दीदार नहीं किया, सोबत नहीं पाई, तो सहाबी ना हुए। लेकिन अचानक क्या हुआ? सरकार के विशाल के बाद असवद ने ऐलान कर दिया। किस चीज का ऐलान किया? कि मैं नबी हूं माद अल्लाह। जब उसने दावा नबुव्वत किया, झूठा दावा करने के बाद सोचने लगा अब किसको पकड़ा जाए। यही देखते हैं दुश्मनाने इस्लाम, इस्लाम में जो सबसे पावरफुल इंसान हो, बोलो इसी को कंट्रोल कर लिया जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को बुला भेजा और कहने लगा, जैसे ही आए आप अकेले थे, लोग काफी वहां मौजूद थे असवद के चाहने वाले, क्या कहने लगे? तवज्जो फरमाइएगा, आज के दौर में ईमान को बचाना सख्त जरूरत है। ईमान को बचाने की चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक सामने आए। असवद ने कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, बताओ मुझे रसूल मानते हो? जब इतना सुना तो कहने लगे, ला अस्माओ, क्या बक रहा है? मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बरेली के खिलाफ अगर कोई जाता है और जहनो दिमाग तुम्हारा खराब करना चाहे तो कहना ला अस्माओ। याद ना रहे तो उर्दू में कहना, भैया थोड़ी बकवास हमारे कान में नहीं आ रही है। समझ गए? हमने बरेली को अपने ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए माना है, सियासत के लिए नहीं, ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए माना है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से उसने फिर सवाल किया, अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात को मानते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतना कहा तो आपने कहा नाम, बुलंद आवाज से कहा, हाँ मैं सरकार को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। उसने फिर सवाल किया, बोले हो सकता है पहली बार सुनाई ना दिया हो। जब आपसे दूसरी बार सवाल किया तो आपने कहा ला अस्माओ। फिर सरकार के बारे में पूछा तो आपने कहा हाँ। 3 बार ऐसा हो गया, समझ गया ये मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, ठट्टा और मजाक कर रहा है। आग जलाई गई और आग में आपको डाल दिया गया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को डाला गया, इधर डालना था, उधर अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया। वो बिल्कुल बर्दों व सलामा का मंजर पेश करने लगी, ठंडी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? असवद के चाहने वालों ने देखा, अगर दूसरों ने देख लिया या इसके हमारे अलावा और लोग देखने आ गए तो फिर असवद की जो मोहब्बत दिल से है, वो दिल में है, वो निकल जाएगी। क्या इसको निकाल के बाहर करो। सरकार सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी को निकाला और निकाल के बाहर कर दिया और कहा जाओ पूरा मुल्क छोड़ के चले जाओ, यमन में नजर नहीं आना। आप कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, अब कहाँ जाऊं? फौरन ख्याल ले अंगड़ाई ली और जहनो दिमाग चला गया मदीने शरीफ की तरफ। कहने लगे कहीं और नहीं जाऊंगा, अब सरकार के दयार में चलता हूँ। जहन में यह ख्याल था कि हुजूर अभी जाहिरी जिंदगी के साथ है, लेकिन जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ पर पहुंचे, आपने अपने घोड़े को दरवाजे के करीब बांधा, सीधे मस्जिद के अंदर पहुंचे, नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ने खड़े हुए। वो उमर जिनके आदा पे शहीदा सकर नजर पड़ी, अजनबी शख्स देखकर बैठ गए। नमाज से फारिग हुए, कहने लगे मीनान कहां से? अब एक जुमला दे रहा हूं,
इस्लाम के लिए फिक्र हो हमारे दिलों में तो ऐसी हो। आज जो हिंदुस्तान की कंडीशन है, हालत है, उसको देखकर हमें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। सोशल मीडिया का दौर नहीं है। आपने पूछा कहां से आए हो, कहने लगे मिनल यमन। कहा यमन से आया हूं। जब इतना सुना तो फौरन फरमाया मेरे भाई अबू मुस्लिम का हाल क्या है। सुभान अल्लाह बोलिए भाई। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। कहा कि अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है। अब हजरत अबू मुस्लिम खौलानी बनाने लगी। हम लोगों का मिजाज तो ये है कि जहां भी दो चार देखे टोपी वाले, कहने लगे भैया बरकाती टोपी नजर आ रही है, कौन और कहां से। बोले मैं सरकार मुजाहिदे मिल्लत के दयार से हूं। मैं कहा मुझे पहचाना, मैं ताजुल शरिया का खलीफा हूं, जामिअतुर रज़ा में पढ़ाता हूं, बरेली शरीफ रहता हूं। अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कराने लगे, पूरे तारुफ कराने लगे। ये खामोशी। मगर देखिए हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से पूछा बताओ मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है। आपने जवाब क्या दिया। कहा इसमें अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल्ला है, उनका नाम अब्दुल्ला है। खुद को छुपा भी लिया और उधर जवाब भी दे दिया, झूठ से भी बच गए। लेकिन ये उमर फारूक आजम है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह। हजरत उमर की फरासत दीनी पूरी तरीके से गालिब आती है, कार फरमा होती है। कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, बताओ कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो। अब झूठ नहीं बोलना है। कह दिया हाँ मैं ही अबू मुस्लिम हूं। लाइए नकीब साहब हाथ लाइए। हाथ पकड़ा, पकड़ के ले गए खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह। विलायत में भी अबू बकर पहले खलीफा, इमामत में भी पहले खलीफा। आला हजरत ने अपनी किताब गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक में जो महासिन बयान किए, अलकाब बयान किए, खूबियां बयान की, सिफात का तस्करा किया, तो कहा सैयदुल औलिया इल मुहम्मदीयीन कि अबू बकर सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा की उम्मत के सारे वलियों के भी सरदार हैं। और औलियाए मोहम्मदीयीन में सैयदना उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी। तवज्जो है। ले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, अगर आपकी कौम के अंदर, मुस्लिम कौम में, अहले सुन्नत वल जमात में कोई इमाम बड़ी मेहनत करता है, मस्जिदों की खिदमत कर रहा है, मदरसों में कोई उस्ताद मेहनत से पढ़ाता है, स्टेज पर कोई दीनो सुन्नियत मसलकी आला हजरत का काम कर रहा है, उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं, उससे भिड़ने की जरूरत नहीं, इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं। हौसला कीजिए, प्यार से उसको रखिए। सैयदना उमर फारूक आजम को देखे, आपने हाथ पकड़ा, ले गए अबू बकर सिद्दीक अकबर की बारगाह में। बैठने का अंदाज क्या है। बैठने का अंदाज ये है, एक तरफ अबू बकर बैठे हैं, एक तरफ उमर बैठे हैं, इधर अफजलुल बशर है, इधर बादे अफजलुल बशर हजरत उमर फारूक आजम है, इधर ताबई है। आप जानते हैं कि ताबई वो होता है जिसने सहाबी को देखा हो, और सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफा को देखा हो। सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी। फरमाया जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे सहाबी को छू भी सके और उसको छू सके जिसने मेरे सहाबी को देख लिया है। मकाम सहाबी का बड़ा है, ताबई का उस मकाम उतना बड़ा नहीं जितना सहाबी का है। लेकिन उमर फारूक आजम ने अबू बकर और उमर इन दोनों के बीच में बिठाकर, ताबई को बिठाकर यह बता दिया कि हमें मानने वालों, कयामत तक आने वालों, ये सहन लेके जाओ जो दीन की खिदमत करते हैं उनसे नफरतें नहीं की जाती, इज्जतों से नवाज दिया जाता, इज्जतों से नवाज दिया जाता। वाह क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब लाजवाब हक है। आखिरी पैगाम यहां मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह से लेके जाइए जी, इसलिए कि बरेली शरीफ अहले सुन्नत का मरकज है बेशक और धामनगर शरीफ उड़ीसा का मरकज है। बेशक हक है। मरकज से आने वाला गुलाम मरकज में बैठकर मरकजी पैगाम सुना रहा है जी। मरकज से आने वाला तवज्जो है। जिनकी बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं वो होश के नाखून ने आंखें खोलकर, दिल खोलकर हर बात पर तवज्जो करें। रात में बेटियां बेटे करते क्या है, कल्चर क्या है, तहजीब क्या है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा।
हर आदमी की जिम्मेदारी है, ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हम जलसों में आके नारे बड़े लंबे लगा रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां कॉलेजों में जाती हैं, न पर्दे का कोई पासो लिहाज है, न तहजीब है, न कल्चर है, दीन का दीन की तालीम कुछ नहीं। सच्ची कनीसे फातिमा बनाना हमने नहीं डाला, हजरत आयशा सिद्दीका का तकवा उनको ना दिया, हजरत खदीजा की हया ना दी, हजरत ज़ैनब का तकवा परहेजगारी सखावत उनको ना सिखाई। हमने ना बताया कि इस्लाम का वकार क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है। हमें तो अपने घर में ये बताना चाहिए, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फिहा खालिदून। कुरान कहता है तुम में से जो कोई भी इस्लाम को छोड़कर इर्तिदाद की तरफ जाएगा, यानी दीन इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गया और उसी इर्तिदाद और कुफ्र की हालत में मर गया, याद रखना अमाल बर्बाद हो गए, हमेशा जहन्नमी है, जहन्नम में रहेंगे। अपनी बेटियों को अगर किरदार सिखाना है तो हजरत जुलैबीब की शादी जिस बच्ची से हुई थी उसका किरदार सिखाओ, किताब को पढ़ते चले जाओ, वाक़िया को सुनते चले जाओ। सरकार के सहाबी है, नाम जुलैबीब है रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार की बारगाह में रहते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ी, सो गए, रात को इबादत की, कुरान पाक की तिलावत की, जवान हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबीब, शादी नहीं करोगे? बेटियां जब शादी के लायक हो जाएं तो शादियों में जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान फितने में मुब्तला कर दे। मैं नहीं जानता उड़ीसा का मिजाज क्या है, मगर लड़कों को बेचने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो नबी के बारगाह में, नबी की बारगाह में बिक चुके हो तो बेचे हुए माल को दोबारा नहीं बेचा जाता। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने हमें खरीद लिया है, हमारे मालों को खरीदा, हमारी जानों को खरीदा, जन्नत के बदले में खरीदा। तो जब अल्लाह ने खरीद लिया, हम बिक चुके हैं और बिके हैं मुस्तफ़ा के हाथ पे, इसीलिए कहते हैं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। इसलिए बच्चों को माल के नाम पर बेचने की जरूरत नहीं, शादियां सस्ती करो। इन्ना आदमन निकाही बरकतन ऐसरो मऊनतन, सबसे आसान सबसे बरकत वाला निकाह वो होता है जो सबसे ज्यादा सादा और सिंपल अंदाज में कर लिया जाए। लोग जाए, थोड़े से लोग जाए, जो भी उनको मुयस्सर हो घर वालों को खिलाएं तो खिलाएं, वरना वाजिबो जरूरी नहीं। निकाह हुआ, दो बोल इधर से पढ़े उधर से पढ़े, अल्लाह रसूल का जिक्र हुआ, चले आए, यही होना चाहिए। बेटों को बेचने की जरूरत नहीं है, हम सब मुस्तफ़ा के बाजार में बिक चुके हैं। अब तवज्जो फरमाना, सरकार ने कहा अला ततज़व्वज या जुलैबीब, जुलैबीब शादी नहीं करोगे? कहने लगे आका मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा रंग भी सांवला है, खानदान बड़ा नहीं, माल वाला नहीं। हुजूर ने फरमाया इज़हब इला ज़ाकल बैती मिनल अंसार, जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ, उनसे कहना रसूलुल्लाह युबल्लिगुकुमुस सलामा, हुजूर तुम्हें सलाम कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे घर वालों को। अब नबी ने सलाम भेजा है, मैंने कहा प्यारे देख तो सही, नबी उम्मती को सलाम भेज रहे हैं, जबकि ये कौन नबी है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं अम्मी जान से पूछा, आज मुझे नबी के पीछे नमाज पढ़ने दो मगरिब की, मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कराऊंगा अपने लिए। जैसे ही सरकार की बारगाह में पहुंचे, मगरिब की नमाज सरकार ने पढ़ी, हुजरा आयशा में सुन्नतों के लिए चले आए, मुलाकात नहीं हुई, सहाबी रुक गए, जाऊंगा उसी वक्त जब तक के दुआ ना करा लूं। ईशा की नमाज हुई, सरकार निकले, मेरे नबी का चेहरा आगे है, सहाबी पीछे पीछे है। सरकार अलैहिस्सलाम ने मुड़ के नहीं देखा, फरमाया हुज़ैफा मन हाज़ा, हुज़ैफा आ रहे हैं। कहने लगे हुजूर हाँ। मेरे नबी ने फरमाया गफ़रल्लाहु तबारक व तआला व लिउम्मिक, अल्लाह तुम्हें भी बख्श दे, तुम्हारी माँ को भी बख्श दे। सरकार ने पूछा मा हाजतुक, किस लिए आए हैं? कहने लगे बंदा नवाज, जो काम था वो तो हो गया। अब मेरे नबी ने कहा सुनो, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्दा क़ब्ल तिलकल लैला, ये एक फरिश्ता है आसमान में, लेकिन अभी जमीन पे आया नहीं, आज से पहले कभी नहीं आया, आज आना चाह रहा है। यस्ताज़िनु रब्बा, अपने रब से इजाजत मांग रहा है। क्या ए मेरे मौला मुझे जाने की इजाजत दे, क्या करेगा? अन युसल्लिमा अलैया, सरकार कहते हैं इजाजत मांग रहा है कि ये मुझ पर सलाम पेश करेगा। व युबश्शिरनी बि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। कहा दो काम करने आ रहा है, पहले सलाम करेगा, फिर बताएगा फातिमा जन्नती औरतों की क्या है, सरदार है, और बताएगा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अब तो मतलब समझ गए, जिस
जिसको आसमान का फरिश्ता स्पेशली खास तौर से सलाम पेश करने आ रहा हो, आज वो नबी अपने उम्मती को सलाम भेजे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन कराल बाब। कौन दरवाजा खटखटा रहा? अना जुलैबीब का ला आरिफू, ला आरिफू का हम नहीं पहचानते का दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला, मैं सरकार का सहाबी हूं, किस लिए आए हैं? रिवायत में है दोनों अंसारी सहाबी थे। किस लिए आए हो? क्या हुजूर ने सलाम भेजा है? जैसे ही सलाम सुना सारा काम हो गया, पूरा घर मस्त हो गया, खुश हो गए सब। सरकार ने सलाम भेजा, कहा आगे पैगाम भी सुन ले। क्या पैगाम है? कहा मदीने वाले ने कहा है ज़व्विजूनी इब्नतकुम, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करो। कहा मैं इजाजत ले लूं बीवी से? अंदर गए, बीवी से मशवरा किया, मशवरा करके आए, फैसला सुनाया, हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकते। भूल गए थे, कुरान की आयत जहन से निकल गई थी, इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिही। होता है। जब इतना कहा, पर्दा पड़ा था। बेटी का जवाब सुनिएगा, अगर बच्चियों को सही तरबियत दोगे, दीन की तालीम अगर उनके पास रहेगी, इस्लाम की अहमियत दिल में बैठी होगी, हालात कैसी भी आ जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान फातिमातुज़ ज़हरा की चिरदाए पाक का सदका और उनकी तरबियत का नतीजा तुम्हारी बेटियों को कुफ्र की तरफ कभी माइल नहीं कर सकती। दुनिया की हालत, दुनिया की कैफियत, इसलिए कि वो दीन पढ़ के आई है, और अगर तुम्हारा कदम बहकेगा तो बेटियां सुधारती नजर आएंगी। सहाबी रसूल का कदम इस तौर पर कि आपको आयत करीमा याद नहीं रही, आपने फैसला कर लिया हम शादी नहीं कर सकते। जब आपने इतना कहा, बेटी ने अंदर से आवाज दिया। क्या आवाज दिया? कहा अतरुद्दूना अला रसूलिल्लाह अला अमरे रसूलिल्लाह, क्या तुम सरकार के फैसले का इनकार कर रहे हो? ये नबी का फैसला है। उधर बाप फैसला सुना रहा है, इधर बेटी ने कुरान की आयत करीमा सुनाकर कह दिया। और जुमला सुनिएगा, कहा था इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यिनी, ए अब्बा जान मुझे नबी के हवाले कर दो, मुझे यकीन है मुस्तफा मुझे बर्बाद नहीं होने दे। आपके लिए आसान तर्जमा कर दूं, गोया ज़बाने हाल से बेटी कह रही थी, अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखो, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा हसीनो जमील। कुरान की आयत सुनी। अब यहां एक नसीहत और करूं, हक समझ में आ जाए तो ना हक पर अड़े रहना, यह समझदारों का काम नहीं होता। पागल तो ऐसा कर सकता है, अक्लमंद नहीं। हक जब सामने आ जाए, हक को कबूल करना यह भी यकीनन इस्लाम का पाकीज़ा तरीका हुआ करता है। हमारे कितने ऐसे बुजुर्ग हैं, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत ने किसी किताब पर तकरीज लिख दी थी ना, वो मुझे पूरी तरीके से वाकया याद नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हर्ज भी नहीं था, फिर भी आपने तहरीर लिख करके उससे रुजू कर लिया और सारे मामला दुरुस्त कर लिए। नागपुर की सरजमीन पर किसी ने कह दिया था एक सुन्नी इदारे के लिए, अब देखना ताजुश शरिया की रुकनियत खत्म की है तो यहाँ घोड़े बन जाएंगे। सरकार ताजुश शरिया आराम फरमा रहे थे, जैसे ही मेंबर पे आए कान से आवाज टकराई, किसी ने बताया तो कहा मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, तुम भी कलमा पढ़ो। हम सुन्नी इदारों के लिए इस तरह की बात नहीं करते, यह हक्कानियत होती है, यह सच्चाई होती है। इन सारी चीजों को नजर में रखो। सहाबी रसूल ने इतना सुना, फौरन अपनी बेटी को लिया, होने वाले दामाद को लिया, मुस्तफा की बारगाह में गए, माफी मांगी, कहा हुजूर निकाह पढ़ा दे। सरकार ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया, और निकाह पढ़ाने के बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहा सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दा, ए अल्लाह इस बेटी की जिंदगी में भलाई उड़ेल दे, इसको बकसरत भलाई अता फरमा, ए अल्लाह इसकी जिंदगी को खुशहाल बना। रिवायत में आया है कि जुलैबीब गरीब सहाबा में आते थे, लेकिन अब हाल ये हो गया, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, सरकार की दुआ कबूल होती है। अब सखावत करने वालों में जुलैबीब का नाम आता था, आ जाता है। आखिर वो लम्हा भी आया कि ग़ज़वा उहुद के लिए ऐलान हुआ, नाम लिखे गए, सहाबी बोले मैं भी जाऊंगा। जुलैबीब जंग में शहीद हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने बादे जहां जंग के बाद फरमाया,
लाशें इकट्ठी करो। लाशें इकट्ठी की गई। मेरे नबी ने आखिर में फरमाया सारी लाशें आ गईं। कहा तफकिदून अहदा, क्या किसी और को भी गुम पा रहे हो? यानी कोई ऐसा है जिसकी लाश ना मिली हो? सहाबा इकराम ने कहा ला नफकिदु अहदा, हुजूर कोई नहीं रहा। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फबका रसूलुल्लाह, सरकार रोए। रोने के बाद फरमाया अफकिदु जुलैबीबा, मेरा जुलैबीब कहाँ है? अच्छे रिश्ते तलाश करो। क्या बात है, वाह। बाशरा है, दाढ़ी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, सच्चा हबीबी है। तलाश करो, खामोशी के साथ निकाह कर दो। समझ में आई बात आपके? रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आंखों में आंसू आए। सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो अश्कबार हुए। मेरे नबी ने फरमाया मेरा जुलैबीब कहाँ है? सहाबा इकराम परेशान हो गए। दौड़े दौड़े सरकार के सहाबी को तलाश करने निकले तो क्या देखा? 7 काफिरों के बीच में मुस्तफा का शेर अकेला लेटा। रिवायत में है कतला सबातन सुम्मा कतलू, पहले 7 काफिरों को जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया? उन काफिरों ने मिलकर मुस्तफा के सहाबी को शहीद किया। रिवायत में आया आपको सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने हाथों में लिया। कब्र शरीफ में मेरे नबी उतरे और सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको लिटा दिया। एक सहाबी कहते हैं जब मैंने सरकार अलैहिस्सलाम के हाथों में उनको देखा तो दिल ये कह रहा था काश आज नबी के हाथों में ये नहीं मैं होता, आज सरकार अलैहिस्सलाम मेरी कब्र में आते। इसलिए कि हमारा अकीदा है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के दामन से जुड़े रहो, यही बरेली का पैगाम है। और यही कहते रहो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह इस खानका को आबाद रखे, साहिब सज्जादा को आबाद रखे, मदरसे को आबाद रखे, सारे उलमा के इल्म उमर अमन में सारी चीजों में बरकतें अता फरमाए।